तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था। अब ये लड़का अपने दादाजी के साथ रह रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी और भी ज़्यादा खराब हो जाती है जब उसके दादाजी उसे छोड़ करके चले जाते हैं। तब वो इस दुनिया के ऊपर अकेला रह जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से बदल जाती है जब वो एक नया दुनिया के ऊपर रीइनकार्नेट हो जाती है, यानी कि एक ऐसी किंगडम के ऊपर जहाँ पर बहुत सारे मैजिक होते हैं सारे के सारे लोगों के पास एंड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, एंड वो इस किंगडम के ऊपर किंग बन जाती है। तो कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा। आप लोग वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। एनीमे की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सोमा, जो कि एक्चुअली अपने दादाजी के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे एंड ये लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी इसकी दादाजी यहाँ पे सोमा से कहने लगते कि इस दुनिया के ऊपर कभी भी अकेला नहीं रहना है तुमको, इस दुनिया के ऊपर तुम्हें अपनी फैमिली बनानी है, नहीं तो तुम इस दुनिया के ऊपर अकेला रह जाओगे। जैसे कि मैं एंड तुम्हारी जो दादी है वो भी इस दुनिया के ऊपर अकेला ही रह जाता अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो इसीलिए अब तुम्हारी दादी तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है एंड पता नहीं मैं भी कब चले जाऊंगा, तब तुम इस दुनिया के ऊपर अकेला रह जाओगे। तभी यहाँ पे कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि सचमुच उसके दादाजी ये दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोमा इस दुनिया के ऊपर अकेला हो चुका है। तभी हमें यहाँ पे दूसरी साइड एक किंगडम को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक एंड खूबसूरत किंगडम थी, लेकिन ये किंगडम के ऊपर अभी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब थी, यानी कि यहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। हमें यहाँ पे किंग की मेन रूम को दिखाया जाता है, यानी कि मेन यहाँ पे जो महल है उसको दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पे राजा के सामने खड़े हुए थे एंड ये लोग आपस में कुछ बात कर रहा था। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम कोई यहाँ पे स्टेप नहीं लेंगे तो आगे चल करके ये किंगडम बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे इनमें से एक बंदा कहने लगते हैं कि शायद से हमें अब एक हीरो को समन करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो किंग होती है कहने लगते हैं कि चलो अब शायद से हमें यही करना पड़ेगा, यानी कि ये लोग फाइनली एक किंग को समन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी एक नए हीरो को ये लोग समन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग अचानक से सारे के सारे लोगों की पावर की मदद से, कुछ मैजिक की मदद से अचानक से एक ऐसा फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जिस फॉर्मेशन से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लाइट अचानक से आसमान के ऊपर छा जाती है। लेकिन दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सोमा, जो कि लाइब्रेरी के ऊपर पढ़ाई वगैरह कर रहा था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी के ऊपर अब कुछ नहीं रहा है, यानी कि अब इसकी ज़िंदगी के ऊपर सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अच्छे से पढ़ाई वगैरह करना है, ज़िंदगी के ऊपर कुछ करना है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से वो जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर कुछ और बुक को लेने के लिए जाता है, तभी अचानक से एक लाइट की रश्मि उसकी तरफ आगे बढ़ती है एंड अचानक से उसे खींच के एक अलग दुनिया के ऊपर लेके जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो शायद से ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का एक लाइट के ऊपर आके गिर जाती है एंड अचानक से ये इस किंगडम के ऊपर आ चुकी थी। अब इसका आँख जैसे ओपन होता है वो देखता है कि उसके सामने 2-3-4 लोग खड़े हुए थे, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि पुराने ज़माने की, मानो कि कोई किंग की यहाँ पे मतलब मंत्री वगैरह हो या फिर कोई सेना वगैरह हो। लेकिन तभी यहाँ पे इस लड़के को देखने के बाद यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे इसको एक्चुअली समन किए थे वो लोग कहने लगते कि चलो फाइनली हमारा नया किंग आ चुका है। पहले तो यहाँ पे सोमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ चल कह रहा है, मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुकी हूँ। लेकिन सोमा इतना तो समझ जाता है कि शायद से मैं दूसरी बार के ऊपर रीइनकार्नेट हो चुकी हूँ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सोमा को लेकर के ये लोग किंग के मेन हॉल रूम के ऊपर लेके जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सोमा की एंट्री होती है, किंग के साथ साथ यहाँ पे सारे के सारे लोग उसकी तरफ देख रहा था। अब सोमा भी यहाँ पे सारे के सारे लोगों की तरफ देख रहा था एंड मन ही मन में सोचने लगते हैं कि ये तो एक पुराने ज़माने की किंग है एंड साथ ही साथ उसके साथ यहाँ पे जो भी बंदे ये शायद से उनका प्रजा होंगे। एंड उसको समझ में आ चुका था कि शायद से वो एक नया किंगडम के ऊपर समन हो चुकी है। अब जैसे यहाँ पे सोमा आ जाती है तब यहाँ पे जो किंग होती है यहाँ पे सोमा को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करती है एंड वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा धन्यवाद क्योंकि तुमने हमारा बुलावे को स्वीकार कर लिया है। तभी यहाँ पे जो सोमा होती है वो यहाँ पे गुस्से से कहने लगते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी बुलावे को स्वीकार नहीं किया है, मुझे तो यहाँ पे ज़बरदस्ती लेके आया गया है। अब ये चीज़ सुनने के बाद किंग यहाँ पे थोड़ी सी चुप हो जाती है, क्योंकि किंग को भी पता था कि यहाँ पे सारे के सारे जो हीरो समन होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे ज़बरदस्ती लेके आया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे किंग की चेहरे के ऊपर भी पूरा बेबसी नज़र आ रहा था, जिसके बाद यहाँ पे जो सोमा है कहने लगते हैं कि चलो मान लिया कि तुमने मुझे यहाँ पे समन कर लिया है, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पे तुम्हारे किंगडम के ऊपर आके करूँगा क्या, यानी कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे जो किंग होती है वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, यानी कि यहाँ पे किंग कहने लगते हैं कि ये एक मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ पर सारे के सारे लोगों के पास मैजिक होते हैं, यहाँ पर कोई टेक्निकल चीज़ें मौजूद नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मैजिक के साथ ही यूज़ होती है। तभी यहाँ पे ये भी कहने लगते हैं कि हमारी ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के नॉर्थ टेरिटरी के ऊपर कुछ
डेमन बाहर आ चुके हैं एंड ये डेमन हमारे किंगडम की तरफ आके अटैक करता है एंड ये डेमन संख्या में इतना ज़्यादा है कि गिनती भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेमन सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, पावरफुल एंड संख्या में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन हमारी मिलिट्री पावर उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए हमारी जो मिलिट्री पावर इनके सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ में इन सारे के सारे डेमन को अब जितना भी खत्म करोगे ये डेमन और भी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है, इसलिए हमारे किंगडम अभी फिलहाल के लिए खतरे में। इसलिए हमें एक नया हीरो चाहिए, इसलिए हमने तुम्हें समन किया है। ये सारी सारी चीज सुनने के बाद यहाँ पे सोमा कहने लगते हैं किंग से कि आखिरकार मैं ये सारी सारी चीजों के ऊपर करूंगा क्या, यानी कि मैं तो एक सिंपल नॉर्मल सा इंसान हूँ एंड मैं दूसरों के लिए अपना जान नहीं दे सकता। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे जो किंग होती है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी चुप हो जाती है, क्योंकि वो भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको भी समझ में आ जाता है कि इस लड़के के साथ शायद से ज्यादती हो रही है। तब यहाँ पे जो मिनिस्टर होती है वो यहाँ पे आगे बढ़ती है एंड कहने लगती है कि मेरा प्लान कुछ और था, यानी कि यहाँ पे जो कोआस एम्पायर है जो कि हमारे किंगडम के साइड के ऊपर एक किंगडम है जो कि हमारे किंगडम से हर वक्त पैसा मांग रहा है एंड हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है। हमारी यहाँ पे किंगडम बहुत ज़्यादा खतरे से चल रहा है। तो मेरा प्लान एक्चुअली यही था कि एक हीरो को समन करना एंड उन सारे के सारे लोगों की तरफ सौंप देना, यानी कि कोआस एम्पायर को तुम्हें सौंपना, ताकि वो लोग हमसे और पैसा नहीं मांगे। तभी ये चीज़ सुनने के बाद हमारा सोमा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सोमा कहने लगती है कि आखिरकार मैं अगर कोआस एम्पायर के ऊपर तुम लोग मुझे सौंप दोगे भी, क्या वो लोग तुमसे पैसा मांगना छोड़ देंगे? एंड साथ ही साथ में सोमा ये भी पूछने लगते हैं किंग से कि अगर ये लोग मुझे जैसे ही मतलब लेगा, क्या ये लोग मुझे जिंदा रहने देगा या फिर मुझे तुरंत ही मार देगा? अब ये चीज़ सुनने के बाद किंग यहाँ पे कहने लगते हैं कि इसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे सोमा मन ही मन में सोचने लगती है कि शायद से मुझे यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन फिर भी सोमा उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि आखिरकार मैं भाग कर जाऊँगा कहाँ, क्योंकि मुझे तो इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद सोमा यहाँ पे किंग से एक सवाल पूछती है। वो कहने लगते हैं कि पिछली बार कितने टाइम पहले तुमने एक नया हीरो को समन किया था? तभी यहाँ पे जो किंग होती है वो कहने लगते हैं कि पिछले 500 साल पहले हमने एक नया हीरो को समन किया था। अब उसके बाद तुम यहाँ पे एक नया हीरो समन किया गया है। तभी यहाँ पे जो हमारा सोमा होती है कहने लगते हैं किंग से कि आखिरकार तुम मुझे कोआस एम्पायर के ऊपर सौंपने के बाद क्या गारंटी है कि कोआस एम्पायर तुमसे फिर से पैसा मांगेगा या फिर नहीं, मतलब वो लोग फिर से तुमसे पैसा मांग सकती है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तभी यहाँ पे किंग कहने लगते हैं कि हाँ वैसे ये भी सही बात है। अब ये चीज सुनने के बाद यहाँ पे किंग थोड़ी सी प्रेशर में आ जाती है, यानी कि किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पे सोमा कहने लगते हैं कि मैं इस किंगडम का नया हीरो बनना चाहती हूँ एंड मैं इस किंगडम को ये पूरी खतरे से बचाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है एंड मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इस किंगडम को ये हालातों से बचा के लेके आऊंगा। अब ये चीज़ देखने के बाद रूम के ऊपर सारे के सारे लोग हैरान हो जाती है एंड उसके कॉन्फिडेंस की स्किल के ऊपर भरोसा कर लेती है। फिर जो किंग होती है वो भी यहाँ पे फाइनली उसके ऊपर भरोसा कर लेती है एंड कहने लगती है कि चलो यहाँ पे तुम हमारे किंगडम का नया किंग बन जाओ, यानी कि हम लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। तभी यहाँ पे जो हमारा सोमा होती है किंग से कहने लगते हैं कि मुझे सबसे पहले इस किंगडम की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना है, यानी कि टैक्स के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर एक बिजनेस के बारे में देखना है, क्योंकि सबसे पहले हमें मनी बनानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि एक रूम के ऊपर किंग के साथ यहाँ पे बैठे हुए थे सोमा एंड साथ ही साथ में यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थी वो भी यहाँ पे खड़े हुए थे एंड ये लोग यहाँ पे सब कुछ देख रहा था। लेकिन यहाँ पे जो सोमा थी उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिरकार मैं ये किंगडम को कैसे बचाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी प्लान नहीं है। तभी यहाँ पे जो सोमा होती है सारे के सारे पेपर वर्क को देख रहा था एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में देख रहा था। तभी अगले सीन के बारे में दिखाया जाता है कि किंग अपने हॉल रूम के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अनाउंसमेंट कर देती है, यानी कि किंग यहाँ पे कहने लगते हैं कि फाइनली मैं अपना थ्रोन यहाँ पे ट्रांसफर कर रही हूँ, यानी कि इस किंगडम का नया किंग अब सोमा होने वाले। ये चीज सुनने के बाद सोमा यहाँ पे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट होती है जो कि सारे के सारे लोगों को हैरान कर देती है, यानी कि यहाँ पे जो किंग होती है वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि मेरे बेटी के साथ यहाँ पे सोमा का एंगेजमेंट हो जाएगा, ताकि यहाँ पे सोमा की इस किंगडम के ऊपर उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी एंड उसकी अहमियत भी बढ़ जाएगी। यानी कि फाइनली यहाँ पे किंग के बेटी के साथ सोमा की एंगेजमेंट भी तैयार हो चुकी है। अब ये चीज सुनने के बाद यहाँ पे सोमा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे उसके साथ चल क्या रहा है। अब ये न्यूज सुनने के बाद यहाँ पे किंग की बेटी जिसका नाम होता है लिजिया, जो कि किंगडम के ऊपर फिर से वापस आ रही थी। अब वो जैसे किंगडम के ऊपर वापस आ जाती है वो यहाँ पे अपनी मम्मी पापा के साथ बात कर रहा था, यानी कि लिजिया अपने फादर के साथ कहने लगते हैं कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ही मेरा एंगेजमेंट कैसे तय कर सकते हो। तभी यहाँ पे किंग होती है वो कहने लगती है कि ये मेरा आखिरी फैसला है एंड सोमा हमारा नया किंग होने वाले एंड उसका यहाँ पे इस किंगडम के ऊपर उसके अहमियत बढ़ाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तभी यहाँ पे जो उसकी मम्मी होती है कहने लगते हैं कि बेटी तुम एक
एक बार यहाँ पे सोमा से मिल लो, फिर उसके बाद तुम तय करना कि तुम्हें करना क्या है। तभी यहाँ पे अभी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे जो लिजिया होती है वो यहाँ पे सोमा की रूम की तरफ आगे बढ़ती है एंड वो कहने लगती है कि मैं अंदर आ रही हूँ। अब वो जैसे ही अंदर जाती है, सोमा यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से पेपर वर्क के ऊपर काम कर रहा था। सोमा यहाँ पे इतना काम के ऊपर डूबे हुए थे, वो यहाँ पे लिजिया की तरफ देखा भी नहीं एंड कहने लगते हैं क्या तुम्हें पढ़ाई लिखाई वगैरह आती है। तभी यहाँ पे लिजिया कहने लगती है कि हाँ मैं बहुत ही पढ़ा लिखा एक लड़की हूँ। तभी यहाँ पे जो सोमा होती है कहने लगते है कि तुम्हें मैथ वगैरह आती है। तभी यहाँ पे सोमा उसे कुछ यहाँ पे मैथ की सोल्यूशन यहाँ पे मतलब पूछ लेती है। तभी यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सारी चीज़ों का सवाल अच्छे तरीके से कर देती है, सोमा यहाँ पे लिजिया से कहने लगती है कि तुम जल्दी से जल्दी पेपर का काम स्टार्ट करो। एक्चुअली सोमा अभी भी लिजिया की तरफ देखा ही नहीं। तभी यहाँ पे लिजिया सोमा से कहने लगती है तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, यानी कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं इस किंगडम का किंग का बेटी हूँ, यानी कि सॉरी अभी तो पुराना किंग हो चुका है क्योंकि तुमने किंग का जो है यहाँ पे हटा दिया है एंड तुम इस किंगडम का नया किंग बन चुकी हो। तभी यहाँ पे सोमा लिजिया की तरफ देखता है एंड कहने लगते है कि सॉरी मैं तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं हूँ। उसके बाद वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि बैठ जाओ। अब ये लोग आपस में बात कर रहा था। तभी यहाँ पे जो सोमा है लिजिया से कहने लगते हैं कि मैं इस किंगडम के ऊपर चुना गया हूँ, यानी कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड से इस किंगडम के ऊपर समन कर लिया गया है मुझे एज अ हीरो। एंड तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं इस दुनिया को अब से चलाऊँ, यानी कि इस किंगडम का नया किंग बन जाऊँ। इसलिए वैसे भी मुझे ये किंगडम के ऊपर रहने में कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ पे 2-3 साल ही रहने वाली हूँ एंड सारे के सारे चीज़ों को अच्छे से देख के ये किंगडम को एक अच्छी जगह के ऊपर लेके जाने वाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से जा सकती हूँ एंड तुम अगर चाहते हो तो तुम हमारा एंगेजमेंट भी कैंसिल कर सकती हो। अब ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पे लिजिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, यानी कि उसको पहले तो लग रहा था कि शायद से ये लड़का थोड़ी सी खराब है, लेकिन अब ये चीज़ सुनने के बाद उसको यहाँ पे थोड़ी सी समझ में आ चुका है कि शायद से यहाँ पे जो सोमा है थोड़ी सी अच्छा लड़का है। उसके बाद यहाँ पे लिजिया सोमा से पूछने लगते हैं कि तुम आखिरकार इस किंगडम के लिए क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो सोमा है कहने लगते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, यानी कि इस किंगडम के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ऊपर है, यानी कि इस किंगडम के ऊपर पैसा भी नहीं है, खाने तक के लिए भी पैसा नहीं है। इसीलिए इस किंगडम के ऊपर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो सबसे पहले हमें पैसा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ सामान को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करने वाली हूँ, यानी कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ सामान को बेचने वाली हूँ एंड मैंने यहाँ पे कुछ सामान को बेचने के लिए भेज भी दिया है। अभी यहाँ पे कहने लगते कि मैं यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे गोल्ड का सामान और भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने भेज दिया है। तभी ये चीज़ सुनने के बाद लिजिया बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगते हैं क्या तुमने यहाँ पे कुछ मतलब ये सारे के सारे चीज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ नेशनल ट्रेजर भी है एंड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें है, तो तुम यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी चीज़ें बेच नहीं सकते हो। तभी यहाँ पे जो सोमा होती है कहने लगती है कि मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चेक करके ही बेचा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे कोई मैजिक आइटम को नहीं बेचा हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे किंगडम के ऊपर कोई ऐसी चीज़ को नहीं बेचा हूँ और तो और नेशनल ट्रेजर को भी नहीं बेचा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ मतलब गोल्ड वगैरह एंड और यहाँ पे कुछ एस्थेटिक चीज़ वगैरह मैं बेच चुका हूँ, ताकि अभी ये सारे के सारे जो गोल्ड है ये अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे कमरे के ऊपर बंद करके रखने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए पैसा, इसलिए मैंने इस सारी चीज़ों को बेच दिया है। बाकी यहाँ पे जो भी नेशनल ट्रेजर या कुछ भी मैजिक आइटम मैंने नहीं बेचा है, ताकि अगर ये मैजिक आइटम दूसरे किंगडम के ऊपर चला जाए तो वो लोग खतरनाक हो सकती है। अब उसके बाद यहाँ पे लिजिया थोड़ी सी शांत हो जाती है, क्योंकि इससे हमारी किंगडम के ऊपर बहुत सारा पैसा आ रहा था, इसलिए लिजिया भी यहाँ पे थोड़ी सी शांत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सोमा लिजिया से कहने लगते हैं कि ये सारी चीज़ बेचने के बाद हमारे पास जितना पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा हमें मिलिट्री के ऊपर भी मतलब डालना पड़ेगा, यानी कि हमारी मिलिट्री पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमारी मिलिट्री के लिए और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें हमारी बनानी पड़ेगी, यानी कि मिलिट्री पावर अगर आप अच्छे से ठीक करोगे तभी यहाँ पे दूसरे किंगडम से बचने की सबसे ज़्यादा तरीका होने वाले, यानी कि हमें मिलिट्री पावर को बहुत ही खतरनाक बनाना पड़ेगा। तभी हमें यहाँ पे रात की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यहाँ पे सोमा देखती है कि रात के ऊपर यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे अच्छे से मैजिक के यूज़ करते हुए अपने खाना वगैरह बना रहा था, यानी कि आग को भी अपने मैजिक की मदद से यूज़ कर रहा था, यानी कि वो पूरे किंगडम को घूम रहा था। एंड वो देखता है कि यहाँ पे रात के ऊपर जो यहाँ पे स्ट्रीट के ऊपर लैंप लगे हुए, ये कोई टेक्निकल लैंप नहीं है, ये भी मैजिक की मदद से यूज़ हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे जो भी पानी पड़ रहा है, सारे सारे चीज़ यहाँ पे सब कुछ जो है मैजिक की मदद से यूज़ हो रहा है, यानी कि वो पूरे किंगडम को घूम के देखता है एंड वो सारी सारी चीज़ अच्छे से नोटिस करते हैं कि इस किंगडम के ऊपर सारी सारी चीज़ मैजिक की मदद से यूज़ हो रहा है। इसके ऊपर ना तो कोई टेक्निकल मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है ये किंगडम के ऊपर, तो ये किंगडम थोड़ी सी अलग होने वाली है। तभी एक प्रीस्ट सोमा को एक रूम के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पर एक मूर्ति रहता है। अब ये प्रीस्ट सोमा से कहने लगते हैं कि तुम इस मूर्ति के ऊपर अपना हाथ रखो एंड जैसे ही तुम इस मूर्ति के ऊपर अपना हाथ रखोगे, अगर तुम्हें कुछ फील होता है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी मैजिक होने वाले एंड तुम भी मैजिक को यूज़ कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो सोमा होती
है। इस मूर्ति के ऊपर जैसे ही हाथ रखती है उसके चारों ओर ऐसे अंदर छा जाती है एंड उसकी तरफ एक अलग सी एनर्जी उसके अंदर मतलब घुस जाती है एंड वो खुद ब खुद समझ जाती है कि शायद से उसके अंदर भी मैजिक होने वाले, यानी कि वो एक अजीब से फीलिंग महसूस करने लगती है। अब उसके बाद यहाँ पे वो अपने हाथ की तरफ देखता है एंड वो सोचने लगती है कि चलो अब मेरे पास भी मैजिक आ चुका है, अब मैं भी मैजिक को यूज़ कर सकता हूँ। तब यहाँ पे जो प्रीस्ट है वो भी यहाँ पे कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हारे पास मैजिक तो है लेकिन तुम्हें ये और भी अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड और भी ज़्यादा इसके ऊपर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा ताकि तुम ये मैजिक को और भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अगले ही सुबह हमें दिखाया जाता है सोमा काम स्टार्ट करने से पहले वो यहाँ पे अपनी मैजिक को यूज़ करते हैं, यानी कि वो अपने मैजिक को यूज़ करते हुए 3 पेन को समन कर लेती है जो कि यहाँ पे अपने आप ही यानी खुद ब खुद ही यहाँ पे पेपर वर्क का सारे के सारे काम कर रहा था। एंड उसके बाद सोमा यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे लिजिया उसके कमरे के ऊपर आती है एंड वो आके देखती है कि यहाँ पे तीनों के तीनों पेन ऐसे ही मतलब लिखते हुए जा रहा था एंड इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। तभी वो यहाँ पे सोमा को पूछने लगती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। सोमा कहने लगती है कि ये तो मेरा मैजिक है, यानी कि जो कि मैंने कल ही सीखा है एंड मैं ऐसे भी इसे टेस्ट कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे को सिर्फ इतना पता चला कि मेरे पास अभी सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव ही मैं सिर्फ यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा मैं अपनी मैजिक को यूज़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे पास और भी काफ़ी अच्छे अच्छे मैजिक आ जाएंगे एंड मैं और भी मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को एक साथ यूज़ कर पाऊंगा। लेकिन चलो अभी फिलहाल के लिए काम पे फोकस करो, अभी हमें और भी बहुत सारे पेपर वर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद सोमा एंड लिजिया काम करना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लिजिया होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। वो यहाँ पे देखती है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे सो चुकी है। तभी लिजिया भी यहाँ पे सोमा के पास आके काउच के ऊपर सो जाती है। कुछ टाइम के बाद सोमा भी जैसे काम खत्म करके उठती है तो वो देखती है कि यहाँ पे लिजिया सो रहा था। तभी हमारा भाई सोमा लिजिया के पास जाती है एंड उसके बालों को उसकी फेस से थोड़ी सी हटा देती है। अब उसके बाद यहाँ पे लिजिया उठ जाते हैं। लिजिया को ये सारे के सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, यानी कि ऐसे लोग लिजिया सोचती है कि ये लोग शायद से खराब होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे लिजिया उसके ऊपर भड़कने लगती है। लेकिन सोमा कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि तुम सो रहे हो या फिर नहीं। उसके बाद लिजिया यहाँ पे चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सोमा एंड जो लिजिया होती है वो यहाँ पे घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे एंड ये लोग थोड़ी सी शहर को घूमने के लिए आगे जाते हैं, यानी कि ये पूरी किंगडम को घूमने के लिए बाहर निकलते। यहाँ पे लिजिया सोमा से कहने लगते हैं कि वैसे तो यहाँ पे घोड़े को लड़के को चलाना चाहिए, लेकिन तुम हो कि तुम मेरे पीछे बैठे हुए हो। लेकिन यहाँ पे जो सोमा थी कहने लगते हैं कि मुझे चलाना नहीं आता एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगती है। तभी ये लोग एक्चुअली किंगडम को घूमने के लिए निकल चुके थे, लेकिन फाइनली यहाँ पे जो लिजिया होती है वो सोमा को एक कॉटन की खेत के ऊपर लेके आते एंड ये खेत बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। जिसे देखने के बाद सोमा यहाँ पे पूछने लगते हैं लिजिया से कि आखिरकार ये मतलब कैसा है एंड ये अभी फिलहाल के लिए ख़राब क्यों हो चुकी है। तभी लिजिया कहने लगते हैं कि अभी फिलहाल के लिए ये कॉटन तो ख़राब हो चुकी है एंड सारे के सारे जो फार्मर्स थे वो यहाँ पे इसे छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि इससे उनको पैसा नहीं मिल रहा है। पहले हमारी किंगडम बहुत ही खतरनाक तरीके से यानी कि बहुत ही मतलब एक ऐसे मात्रा पे कॉटन को मतलब उगा रहा था एंड ये कॉटन मतलब बाहर के देशों के ऊपर भेजता था एंड उससे हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। लेकिन फिलहाल के लिए साइड के जो किंगडम है ये सारे के सारे किंगडम भी अब यहाँ पे कॉटन मतलब बेचना स्टार्ट कर दिया है एंड इसीलिए उसका डिमांड ज़्यादा हो चुका है एंड पैसा कम हो चुका है एंड ऊपर से हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं थे, इसीलिए ये सारे के सारे कॉटन पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं एंड यहाँ पे अब कोई भी काम नहीं करता है। अब ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे सोमा को पता चलती है कि शायद से इस किंगडम के ऊपर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा जो यहाँ पे बिजनेस है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। हमें यहाँ पे फिर से कॉटन उगानी पड़ेगी एंड इससे बेचना पड़ेगा एंड इससे बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। तब यहाँ पे लिजिया सोमा को सॉरी बोलती है, कहने लगती है कि मुझे ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यानी कि हमारे किंगडम के ऊपर ऐसा चल रहा है मेरे को पता नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पे जो सोमा थी लिजिया से कहने लगती है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हें अब मेरी मदद करनी पड़ेगी। तभी ये लोग फिर से वहाँ से वापस आने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में दिखाया जाता है यहाँ पर किंगडम के ऊपर आके सोमा एंड जो यहाँ पे लिजिया थी यहाँ पे आपस में खाना खा रहा था एंड यहाँ पे सोमा लिजिया से कहने लगते हैं कि हमें अब फाइनली इस किंगडम के लिए कुछ करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हमें चाहिए बहुत सारा पैसा, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नया रिक्रूटमेंट को भी ज़रूरत है, यानी कि किंगडम के ऊपर ऐसे ऐसे नए नए लोग को भी मुझे ज़रूरत है। साथ ही साथ में मिलिट्री पावर को भी और भी अच्छे करना पड़ेगा ताकि ये किंगडम को हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम होता है आर्क। ये लड़का जैसी आती है वो कहने लगते हैं क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे जो लिजिया होती है वो यहाँ पे इस लड़के से इंट्रोड्यूस करवाता है सोमा के साथ। यहाँ पे कहने लगते हैं कि ये लड़का है आर्क, यानी कि हमारे गार्ड का लीडर है। तभी उसके बाद यहाँ पे सोमा कहने लगते हैं अगर तुम मदद करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि इस किंगडम के ऊपर सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं वो तो उन लोगों को भी नहीं पता, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे लोग पूरी तरीके से बेकार है। तभी
तभी यहाँ पे जो आर्क होते कहने लगते कि हाँ मैं जितना चाहता हूँ मैं उतना कर सकती हूँ, यानी कि मैं ये किंगडम को एक अच्छी दुनिया के ऊपर एक अच्छी मुकाम तक देखना चाहती हूँ। तभी सोमा भी कहने लगते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ये लड़का यहाँ से जाने लगती है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पे जो सोमा होती है लीजिया से पूछने लगते हैं क्या तुम्हारे पास कोई ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पे लीजिया सोमा से कहने लगते हैं कि आखिरकार ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस का तुम क्या करोगे। तब सोमा यहाँ पे कहने लगते हैं सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम मुझे इतना बताओ क्या ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। यहाँ पे जो लीजिया थी कहने लगती कि हाँ हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है जो जिससे जो है तुम यहाँ पे मतलब बाहर वाले जो लोगों से तुम यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सोमा कहने लगते कि हाँ मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे सोमा कहने लगते कि मैं एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, यानी कि मैं इस किंगडम के ऊपर कुछ नया रिक्रूटमेंट को लेना चाहती हूँ, साथ ही साथ में कुछ नए नए लोगों को मैं काम देना चाहती हूँ और तो और मिलिट्री के लिए भी मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पे जो हमारा लीजिया होते कहने लगते कि उसके लिए तो एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पे सोमा थी कहने लगते कि बिल्कुल भी नहीं, लिटरेसी रेट इस किंगडम के ऊपर सिर्फ 30% है, यानी कि सिर्फ एग्ज़ाम देने से ही लोगों का टैलेंट पता नहीं चलता है। कुछ लोगों की टैलेंट अपने एट्रीब्यूट के ऊपर है, अपने हार्डवर्क के ऊपर होता है। एंड पढ़ाई करना मतलब पैसा, यानी कि पैसा इक्वल टू रेट, यानी कि ये तो पूरी तरीके से नेपोटिज्म हुआ। उसके बाद ये चीज़ सुनने के बाद लीजा सोचने लगती कि हाँ ये भी तो सही बात है। नेक्स्ट सीन के बारे में दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे इस किंगडम का नया किंग यानी कि सोमा फाइनली ब्रॉडकास्टिंग चैनल से किंगडम के सारे लोगों के साथ बात कर रहा था। उसे यहाँ पे सारे लोग देख पा रहा था। सोमा यहाँ पे सबसे पहले अपनी इंट्रोड्यूस करते एंड कहने लगते कि मैं इस बार एक अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ तुम सभी लोगों के लिए। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम लोगों के पास अगर किसी भी लोगों के पास कोई भी यहाँ पे टैलेंट हो तो तुम इस किंगडम के ऊपर आके यहाँ पे इस एग्जाम का पार्ट ले सकते हो। यानी कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम लोगों के पास कोई भी टैलेंट हो, किसी तरीके की भी टैलेंट हो, तो तुम किंगडम के ऊपर आ सकते हो एंड हमारे सामने पेश कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं चाहिए, यानी कि हम तुमसे कोई पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ तुम्हारा टैलेंट चाहिए एंड तुम्हारा हार्ड वर्क चाहिए। नेक्स्ट डे के ऊपर हमें दिखाया जाता है किंगडम के ऊपर सारे लोग एग्जाम देने के लिए आ चुके थे। यहाँ पे जो आर्क थी यानी कि गार्ड्स के लीडर थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। सोमा यहाँ पे एक थ्रोन के ऊपर बैठी हुई थी। यहाँ पे आर्क सबसे पहले सारे स्टूडेंट से या फिर जितने भी लोग आए थे उससे यहाँ पे सोमा को इंट्रोड्यूस करवा दी थी, यानी कि हमारा किंगडम का नया किंग सोमा। तभी यहाँ पे सारे लोग किंग के सामने अपना सिर नीचे झुकाते, सिर्फ एक लड़की को छोड़ के जिसका नाम था एक्चुअली आयशा। अब इसे देखने के बाद यहाँ पे आर्क आयशा से कहने लगते कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपना सर क्यों नहीं झुका रहे हो, ये तो किंग के सामने सरासर एक बेइज्जती हो जाएगी। तब यहाँ पे आयशा कहने लगते कि मैं सिर्फ उसी के सामने अपना सर झुकाती हूँ जिसको हम लोग सब कुछ मानते हैं। साथ ही साथ में आयशा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है सोमा के साथ। आयशा कहने लगती है कि मैं एक वॉरियर हूँ एंड वो भी एल्फ क्लान के ऊपर से, मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक वॉरियर हूँ उस क्लान का। उसके बाद यहाँ पे आर्क बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो हाथ उठाने ही वाला था, तभी यहाँ पे हमारा सोमा उसे रोक देती है एंड कहने लगते लेट इट बी गो, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपने जो पावर की मदद से यहाँ पे सोमा सारी चीज़ देख लेती है आयशा के बारे में, यानी कि उसके क्लान के बारे में। उसे पता चलता है कि उस क्लान के सारे लोग सबसे अच्छा होते हैं फाइटिंग सीन के ऊपर एंड उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारी आयशा, यानी कि आयशा सबसे ज़्यादा बेस्ट वॉरियर है उस क्लान का। एंड ये क्लान के ऊपर जितने बंदे हैं सारे लोग बहुत ही ज़्यादा लॉयल है अपने किंग के ऊपर। उसके बाद आयशा यहाँ पे सोमा से हेल्प मांगती है। वो यहाँ पे कहने लगती है कि हम जिस फॉरेस्ट के ऊपर रह रहा था ये फॉरेस्ट पूरी तरीके से खराब हो चुके, यानी कि ये फॉरेस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे सारे पेड़ ऊपर से नीचे गिर रहे हैं एंड यहाँ पे पूरी तरीके से ड्रॉट आ चुकी है, इरोशन हो चुका है। तो हम लोग अभी क्या करें, इसलिए मैंने सुना था कि सोमा एक इंटेलिजेंट किंग है, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरा मदद कर सकती हो। ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पे सोमा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसको पता नहीं लग रहा था कि आखिरकार मैं इसका मदद कैसे करूँ, लेकिन उसके बाद सोमा कहने लगते हैं क्या तुम अपने फॉरेस्ट को थिंक करते हो। ये सीन सुनने के बाद यहाँ पे ऐसे कहने लगते हैं कि थिंक करते हो, इसका मतलब क्या। तभी यहाँ पे जो सोमा होती है कहने लगते हैं कि कभी कभी बार फॉरेस्ट के ऊपर ऐसे बड़े बड़े पेड़ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं सनलाइट भी नहीं आने देता है जंगल के अंदर, यानी कि जंगल के अंदर जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरोशन होते हैं, ड्रॉट होते हैं एंड बड़े बड़े पेड़ भी कभी कभी बहुत पुराने होने के चक्कर में बड़े बड़े पेड़ धंस जाती है। उसके बाद ये जंगल पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तभी उसके बाद यहाँ पे आयशा उसके सामने झुक जाती है, सारे के सारे हॉल पागल हो जाते हैं, यानी कि ये लड़की पहले तो झुक नहीं रहा था लेकिन अभी क्यों झुक रहा है। तभी यहाँ पे आयशा झुकने के बाद कहने लगती है कि आज से तुम मेरा किंग हो, तुम मेरा मदद करो एंड मैं भी तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। तभी आप ऐसा कहने लगते हैं कि अब से तुम मेरा किंग हो, तुम्हारे लिए मैं मर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा एंड तुम्हारी तरफ मैं पूरी तरीके से लॉयल रहूंगा। उसके बाद सोमा भी उसे एक अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेती है। उसके
बाद यहाँ पे नेक्स्ट मेंबर आती है जो कि एक खूबसूरत सी लड़की होती है जिसका नाम होता है जुआ, जो कि एक्चुअली एक रॉयल मेड है एंड ये एक सिंगर भी है एंड ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से गानों को यहाँ पे मतलब गाता है एंड इसका गाना सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। उसके बाद यहाँ पे सोमा उससे पूछने लगते हैं क्या अगर मैं तुम्हें कुछ नया गाना यहाँ पे मतलब ट्राई करने को बोलूँ क्या तुम इसको भी अच्छे से गा सकती हो। उसके बाद यहाँ पे जो जुआ कहने लगते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ट्राई करने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो सोमा होती है वो यहाँ पे अपने दुनिया के ऊपर कुछ यहाँ पे मतलब गाने को यहाँ पे मतलब उसे गाने के लिए बोलता है, यानी कि वो यहाँ पे एक्चुअली तो रियल वर्ल्ड के ऊपर रहता है तो उस वर्ल्ड के ऊपर सारे के सारे गाने को उसमें से एक गाना चूज़ करते हैं एंड इसको गाने के लिए बोलता है। उसके बाद ये सच में ये लड़की गाना गा देती है एंड ये लड़की बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मतलब कंप्लीट किया था एंड जिसे देखने के बाद से सुनने के बाद सोमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे एंड उसे फाइनली अपने यहाँ पे टीम मेंबर के ऊपर ज्वाइन कर लेता है एंड उसके गाने को सुन करके बाहर जो लोग देख रहा था ये सब कुछ उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे जो मेंबर होता है वो एक्चुअली एक मोटा सा बंदा था, एक लड़का था मोटा, बहुत ही मोटा था एंड ये जैसे ही आगे जाते हैं ये बहुत ज़्यादा नर्वस था, ये अपना नाम भी नहीं बता पाता है एंड इसके मुंह के ऊपर से भाई सच में पसीना यहाँ पे बह रहा था। भाई ये सच में बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था। इस लड़के का नाम था एक्चुअली पोंगचो एंड ये लड़के का जो काम है ये पहले तो कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन उसके बाद यहाँ पे सोमा क्या करते हैं, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा डर चुका था लेकिन यहाँ पे सोमा अपने थ्रोन से नीचे आते एंड इस लड़के के पास आके एकदम फ्रेंड जैसा यहाँ पे मतलब व्यवहार करते हैं एंड इनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार मतलब तुम किस में मशहूर हो ये मुझे बताओ। तभी यहाँ पे लड़का कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ, मैं इस पूरे वर्ल्ड के यानी कि इस किंगडम के ऊपर जितने भी खाना है सारे के सारे खाने को मैंने जो है यहाँ पे अच्छे से टेस्ट किया है एंड मुझे खाने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है। उसके बाद यहाँ पे सोमा उसे अपने टीम के ऊपर शामिल कर लेती है एंड ये लड़का रोने वाला होता है एंड हंसने भी वाला था क्योंकि फाइनली उसकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ बंदा तो आया है जो कि उसे मतलब कामयाब समझते हैं एंड उसके पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बंदा था जिसका नाम था एक्चुअली कीएच, ये जो है इसका जो मतलब जो टैलेंट था ये कि ये हर लैंग्वेज मतलब अच्छे से बोल पाती है, समझ पाती है, साथ ही साथ में ये जज भी एक तरीके के एंड इसके पास एडवाइजर देने का एक पावर होता है एंड ये सारे सारे बुक को जो है पढ़ चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सोमा है कहने लगता है कि बिल्कुल मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था जो कि मेरा एडवाइजर बने। उसके बाद यहाँ पे जो सोमा होती है वो यहाँ पे उसका राइट हैंड बना लेती है यानी कि उसका एडवाइजर फाइनली बन चुकी है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लड़की थी जो कि एक लड़की उल्फ गर्ल थी एंड ये लड़की जैसी आती है बहुत ज़्यादा छोटा सा लड़का थी एंड ये लड़की जैसी आती है ये लड़की थोड़ी सी यहाँ पे चुप हो जाती है, ये कुछ बोल नहीं पाता है, ये भी थोड़ी सी घबरा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सोमा उसके पास आते हैं, घुंडों पे बैठ जाता है, उसके कानों के ऊपर कुछ बोलता है ये उल्फ लड़की। अब क्या बोलता होता हमें अभी फिलहाल के लिए सुना ही नहीं दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मतलब पूरी तरीके से जो मतलब यहाँ पे जो इक्विपमेंट का जो वर्क चल रहा था ये बंद कर दिया जाता है यानी कि सोमा कहने लगता है कि चलो सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सोमा यहाँ पे इस लड़की को रुकने को बोलता है। तब जैसे यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पे फाइनली उस लड़की को कहने लगते हैं कि चलो अब जल्दी से बताओ तुम अब क्या बोलना चाहते हो। यानी कि मुझे पता चल गया था कि तुम शायद से कुछ यहाँ पे ऐसे चीज़ों के बारे में बोलोगे मेरे से ताकि यहाँ पे सारे के सारे लोग सुन ना पाए, इसलिए सब लोग जा चुके हैं अब तुम बताओ। उसके बाद यहाँ पे ये लड़की कहने लगती है कि मैं एनिमल से भी बात कर सकती हूँ यानी कि मैं डेमोन की बात भी मुझे समझ में आती है, यानी कि ये लड़की डेमोन से भी बातें कर सकती है, उनका यहाँ पे हर एक कॉन्वर्सेशन समझ पाती है। अब ये चीज़ सुनने के बाद हर एक लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। इसीलिए ये लड़की ये चीज़ को जो है सोमा के साथ अकेले में बोलना चाहता था एंड सोमा के साथ यहाँ पे लिजिया भी थी एंड आर्क मौजूद थे, साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ लोग थे। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ सुनने के बाद सोमा यहाँ पे कहने लगते तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लिजिया भी कहने लगते कि यार ये तो मतलब नहीं भी हो सकते है ना, मतलब तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ पे मतलब डेमोन से बात कर सकते हो, तुम उसका बातें समझ सकते हो। तभी यहाँ पे जो वुल्फ गार्ड है अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो छोटे थे तब वो एक जंगल में मतलब ऐसे ही मतलब भागते भागते हुए चले गए थे एंड वो अपना रास्ता रास्ते से ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पे उसके पास एक डेमोन आती है एंड वो यहाँ पे डेमोन से मतलब डेमोन लोग यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे एंड वो यहाँ पे उसे डेमोन की बातें समझ में आ जाती है एंड ये लड़की फाइनली डेमोन से बात करने लगती है। तभी एक और डेमोन भी आ रहा था, इसीलिए ये डेमोन लड़की से कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो ये डेमोन तुम्हें खा जाएगा। उसके बाद ये लड़की वहाँ से भाग आती है। उसके बाद लड़कियों के मतलब इस लड़कियों के साथ डेमोन का कोई नाश्ता नहीं है एंड ये बहुत दिन हो चुका है डेमोन से मिले भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो सेमा होती है कहने लगती है चलो ऐसे में जो मतलब फाइट होगा यानी कि जो भी डेमोन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है शायद से ये डेमोन वर्सेस जो पीपल हो रहा है यानी कि डेमोन वर्सेस जो किंगडम हो रहा है शायद से ये बंद हो सकती है। अगर वो लोग क्या चाहते हैं अगर हम लोग वही समझ नहीं पाते तो इसीलिए शायद से ये फाइट हो सकती है, यानी कि ये फाइट मतलब ऐसे ही शायद से हो रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस लड़की की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लोग सब कुछ समझ पाए कि आखिरकार डेमोन को चाहिए क्या, इस तरीके से हम अपने किंगडम को बचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें अब से रॉयल सिक्योरिटी दिया जाएगा। एंड यहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन उसके बाद ये लड़की थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, कहने लगती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता
क्योंकि यार मेरा मम्मी पापा जो है बाहर रहती है तो मैं मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकता। तभी यहाँ पे जो हमारा सोमा होती है कहने लगती कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे गोद लिया जाएगा इस किंगडम के द्वारा एंड तुम्हारे मम्मी पापा भी जो है इस किंगडम के ऊपर आ सकती है। सबसे पहले यहाँ पे सोमा कहने लगती कि इसको रॉयल सिक्योरिटी दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि जो आर्ट थी वो भी यहाँ पे कहने लगते हैं कि अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, एक गरीब लड़की को अगर इतना रॉयल मतलब यहाँ पे गार्ड दिया जाए तो शायद से इन मतलब सारे के सारे लोगों की नजर इसके ऊपर रहेगा, इसीलिए यहाँ पे इसको रॉयल गार्ड नहीं दिया जाता है एंड फाइनली ये किंगडम के ऊपर ही रहता है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोंचो एक चीज लेके आ चुका है, यानी कि एक नया खाना बनाने वाले एक मॉन्स्टर लेके आ चुका है, साइम मॉन्स्टर, जिसको वो यहाँ पे स्लाइस करके काटता है। उसके बाद वो एक ऐसा खबर बना देती है, यानी कि एक ऐसा नूडल बना देती है जिसके बाद इन लोगों को खाने को बोलता है। लेकिन ये लोग पहले तो मतलब नहीं खा रहा था, लेकिन सोमा यहाँ पे ट्राई करते हैं, कहते हैं वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद लीजिया वगैरह सब कुछ ट्राई करते हैं। वैसे भी सोमा को लग रहा था कि ये तो अपने दुनिया के ऊपर जो नूडल्स होते हैं बिल्कुल उसी की तरह है। एंड यहाँ पे फाइनली सोमा कहने लगते हैं कि चलो तुमने बहुत बढ़िया काम किया है पोंचो। एंड अब फाइनली क्या करते हैं कि ये जो खाने को फाइनली अब मार्केट के ऊपर मतलब लॉन्च करो, यानी कि एक तो एक एक्चुअली एक मॉन्स्टर है जिसको पकड़ने के बाद ये जो डिश बनाया गया, इसीलिए यहाँ पे सोमा ऑर्डर दे देती है कि ये जो मतलब डिश है इसको मार्केट के ऊपर लॉन्च करो, इससे हम पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम किया है तुमने पोंचो। उसके बाद पोंचो यहाँ पे पहुँचता है, खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन को हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो एक्चुअली जो प्रेसिडेंट थी, जो कि एक्चुअली पुराने किंग की जो प्रेसिडेंट थी, वो यहाँ पे सोमा के पास आती है, कहने थे कि मैं अपनी ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं पुरानी हो चुकी हूँ, इस किंगडम के ऊपर सब कुछ न्यू होना चाहिए, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए आप यानी कि मेरे जगह के ऊपर आप यहाँ पे कीएच को रख सकते हो, क्योंकि कीएच भी एक अच्छा एडवाइजर बन सकती है। ये जो है हर एक लैंग्वेज को समझ पाती है, बोल पाती है एंड इसका पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। सोमा यहाँ पे कहने लगता है कि मैं भी जो है मन ही मन में यही चाह रहा था, यानी कि एक नया मतलब एडवाइजर मुझे चाहिए था। एंड फाइनली कीएच आ चुका है, तो अब से कीएच जो है मेरा नया एडवाइजर बनेगा एंड नया प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे कीएच जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुका है एंड कीएच फाइनली अब यहाँ पे फाइनली सोमा का नया एडवाइजर भी बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट को हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सोमा थी जो लीजिया थी, ये लोग एक्चुअली एक डेट प्लान कर रहे थे जहाँ पर ये लोग बाहर जाते, लेकिन इसके साथ आयशा भी मौजूद थी बॉडीगार्ड के हिसाब से। ये लोग एक रेस्टोरेंट के ऊपर जाते, खाना खा रहा था जहाँ पे, लेकिन इसके पीछे एक टेबल था जहाँ पर एक लड़की बैठा था, एक लड़का बैठा था। ये लोग आपस में बहस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लोग जिसके बारे में बहस कर रहा था सब कुछ यहाँ पे सोमा को सुनाई दे रहा था। ये लोग एक्चुअली बहस कर रहा था कि यहाँ पे नया किंग यानी कि इस किंगडम का नया किंग के बारे में। लड़की का नाम यहाँ पे कीडो था एंड लड़के का नाम था हाल। अब यहाँ पे हाल कीडो से कहने लगता कि इस किंगडम के ऊपर जो नया किंग आ चुका है वो उसको तो भाई इस किंगडम के बारे में क्या पता, वो तो अभी खुद छोटा है, लेकिन वो इस किंगडम के ऊपर क्या करेगा। मैं यहाँ पे ये किंगडम को छोड़ने वाली हूँ एंड मैं ड्यूक ऑफ चेयरमैन के ऊपर जाके सोल्डिया के ऊपर ज्वाइन करने वाला, यानी कि इनको जो प्रॉब्लम हो रहा था इस किंगडम के नया किंग से। अब ये चीज़ यहाँ पे सोमा सुन लेती है, सोमा यहाँ पे आ जाती है इसके सामने। अब भाई यहाँ पे सबसे पहले हाल तो देखा ही नहीं यहाँ पे सोमा की तरफ, अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, कहने थे भाई तू कौन है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो भाई रियल सोमा है, सोमा यहाँ पे कहने थे कि मैं इस किंगडम का नया किंग हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हाल थोड़ी सी चुप हो जाता है, उसका हालात देख के लग रहा था कि भाई को यहाँ पे ठंडी पड़ गई है। लेकिन यहाँ पे जो सोमा थी कहने लगती है कि देखो तुम जो भी चेयरमैन के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि तुम जो भी यहाँ पे गिल्ड के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे तुमको रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर तुम इस किंगडम को छोड़ के जा रहे हो तो यहाँ पे हमारा बंदे जब तुम प्रॉब्लम के ऊपर फंसोगे तो हमारा बंदे जो है तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आएगा। अब कीड़ो भी शायद से तुम्हें यहाँ पे छोड़ देगा। अब इन दोनों के बीच में एक्चुअली भसर मचा देती है सोमा के पास प्लान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे हाल जो है कहने थे कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ इस किंगडम के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे कीड़ो को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब कीड़ो यहाँ पे बहुत गुस्सा कर रहा था, फाइनली इन दोनों का सुलह हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन के बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है मतलब हाल के पिताजी आए हुए थे, शायद से गाला करके नाम था, कोर्ट रूम के ऊपर आए हुए थे एंड यहाँ पे कहने लगते कि सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए एंड मेरे बच्चे जो है आपके साथ ही रहना चाहती है एंड मेरे बच्चे एक बहुत ज़्यादा फाइटर है, ये अच्छे से फाइटिंग वगैरह करती है। तभी यहाँ पे जो सोमा होती है उसको एक मिलिट्री के ऊपर एक अच्छे पोस्ट के ऊपर डाल देती है। साथ साथ में कीडो भी जो है उसके साथ मौजूद थे, यानी कि कीडो जो एक्चुअली इसका बॉस हो जाते हैं, कीडो मिलिट्री का मेन हो जाता है एंड हाल भी यहाँ पे इस मिलिट्री के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगले ही सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कोर्ट रूम के ऊपर यहाँ पे सोमा जो है सारे के सारे लोगों को मतलब बुला के यहाँ पे एक जबरदस्त स्पीच दी थी, यानी कि उन लोगों को बुलाते हैं जो लोग एक्चुअली यहाँ पे पेपर वर्क के ऊपर उसकी मदद कर रहा था। एंड फाइनली यहाँ पे जो पेपर वर्क थी वो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि आप फाइनली यहाँ पे सोमा के पास पूरी डेटा आ चुका है इस किंगडम के ऊपर, जो भी चीज़ है यहाँ पे फाइनेंशियल बोलो, टैक्स बोलो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हर एक चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे सोमा कहने लगता है कि तुम लोग ही जो है मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट संपद हो इस किंगडम के बारे में, तुम्हारे पास डार्क मैजिक है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम लोगों के लिए मैं ये पूरी फाइनेंशियल जो चीज़ है इसको मैं समझ पाया हूँ, इसीलिए तुम लोगों को जो है मैं छुट्टी में भेजना चाहता हूँ। एक दिन तुम लोग यहाँ पे मजे करो, तुम लोग
कहीं घूमने जाओ या फिर तुम एक काम करो, इस किंगडम के ऊपर उस रूम के ऊपर चले जाओ एंड एक एक यहाँ पे मतलब शैंपेन का बोतल उठाओ एंड तुम लोग मजे करो। उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड ये लोग फाइनली यहाँ से चले जाते हैं। ये लीज यहाँ पे सोमा से पूछने लगते हैं क्या ये करना सही था, लेकिन यहाँ पे जो सोमा होती है कहने लगती है काम बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है एंड इन लोगों को छुट्टी देना भी जरूरी है, क्योंकि काम अगर ये लोग करते रहे तो ये लोग भी बोरिंग हो जाएगा। इसलिए ये लोगों को मैं एक छुट्टी दे रहा हूँ एंड वैसे भी काम बहुत ही स्पीड से चल रहा है एंड मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक प्लान है, यानी कि मैं एक कोस्टल विलेज के ऊपर एक नया चीज़ खोलने वाला हूँ, यानी कि एक ट्रेडिंग टाउन बनाना चाहता हूँ जहाँ पर टैक्स टोल चार्ज सब कुछ लगे एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा बिजनेस हो जाए। तो इसीलिए मैं एक सोच रहा हूँ कि एक ऐसे जगह को मैं ढूंढूँ जहाँ पर हम लोग वाटर बोट्स की मदद से यहाँ पे सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उस विलेज को जहाँ पर ये सारे के सारे काम हो रहा था यहाँ पर बहुत सारा टेंट था एंड फाइनली सोमा लीज वहाँ पे पहुँच जाते एंड आर्क सोमा से मिलती है। आर्क यहाँ पे सोमा को कहने लगते हैं कि काम तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सोमा कहने लगती है यानी कि प्रॉब्लम क्या सा प्रॉब्लम, जल्दी बताओ हमें। आर्क यहाँ पे तुरंत सोमा को सब कुछ बता देती है, यानी कि वो बोलने लगती है इस जगह के ऊपर एक बुजुर्ग इंसान बोल रहा था कि अगर हम लोग यहाँ पे ये नए कोस्टल टाउन को बना दे, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ को तैयार कर रहे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि समंदर के ऊपर से वाटर जो मॉन्स्टर है, वाटर बोट का जो मॉन्स्टर है वो ऊपर आ सकती है एंड वो जैसे ऊपर आएगा ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, ये विलेज पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा और तो और काफ़ी कुछ चीज़ें आ सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे सोमा कहने लगती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या उन्होंने कभी यहाँ पे वाटर मॉन्स्टर को देखा है, यानी कि वाटर बोट मॉन्स्टर को। तभी यहाँ पे आर्क कहने लगते हैं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, शायद से ये उन लोगों की कोई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सोमा कहने लगती है कि नहीं मुझे उनसे बात करनी होगी। तभी यहाँ पे सोमा फाइनली उस बुड्ढे के पास आ जाते हैं एंड ये बुड्ढा उनसे कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी तुम मतलब ऐसे पोर्ट वगैरह नहीं बनाओ, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो यहाँ पे पानी के ऊपर रहने वाला वाटर बोट मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड ये लोग ऊपर जैसे ही आते ये विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर देगा, साथ ही साथ में ड्रॉट आ जाएगा एंड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, यानी कि यहाँ पे भूमिकंप ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें आ सकती है एंड जैसे यहाँ पे ऊपर आते यहाँ पे जो मिट्टी होती है यहाँ पे काटने लगती है एंड हम लोग यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे सोमा ये जगह को छोड़ करके अपने महल के ऊपर आ जाते हैं। अब फाइनली सोमा यहाँ पे कहने लगते हैं कि मैं अब क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे सोचने दो। आर्क यहाँ पे कहने लगते हैं क्या आप उस बुड्ढे की बातों से यहाँ पे आप डर रहे हो, यानी कि क्या ये वाटर बोट मॉन्स्टर की वजह से आप काम रोकना चाहते हो। तभी यहाँ पे सोमा कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे उस बुड्ढे की उस फिजूल बातों से मैं नहीं डर रहा हूँ, यानी कि मैं तो भरोसा ही नहीं करता हूँ इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन शायद से ये ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ये बुड्ढे लोग कह रहा था कि यहाँ पे मिट्टी जो है कपता है, इसका मतलब शायद से ये अर्थक्वेक भी तो हो सकते हैं, यानी कि मिट्टी कपने का मतलब अर्थक्वेक भी तो हो सकती है, ड्रॉट भी आ सकती है, साथ ही साथ में ये जगह शायद से यहाँ पे हमारी पोर्ट के लिए सही नहीं हो सकता है, इकोसिस्टम भी यहाँ पे खराब हो सकती है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता, यानी कि मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए इस किंगडम के ऊपर करना चाहती हूँ कुछ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी यहाँ पे एक पोर्ट ओपन कर रहा हूँ एंड 1-2 महीने के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हमें शायद से एक नई सी जगह को ढूंढना पड़ेगा एंड कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सब लोग एग्री हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर कीड़ो वहाँ पे मौजूद थे, हाल काम करते करते थक चुके थे एंड वो कहने लगते हैं यार ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हम सभी लोगों को, यानी कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है। कीड़ो यहाँ पे कहने लगते हैं कि चुपचाप काम करो। तभी यहाँ पे काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था, यानी कि ये लोग एक रास्ते जैसा बना रहा था जहाँ पर से इधर से उधर सारी सारी चीज़ अच्छे से इंपोर्ट हो सकती है, यानी कि एक ऐसी जगह के ऊपर ये लोग रास्ता बना रहा था जिसके ऊपर से आप आसानी से मतलब इस कंट्री से उस कंट्री बहुत सारी चीज़ों को आमदनी रफ्तानी कर सकते हो, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे फाइनली सोमा लीज आ जाती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग उनसे हाय बोलता है, लेकिन सोमा कहने लगती कोई बात नहीं, यहाँ पे काम करना स्टार्ट करो। काम करते करते इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, इसीलिए यहाँ पे सोमा इन सारे के सारे लोगों को एक छुट्टी देती है कुछ टाइम का एंड ये लोग फाइनली खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कीडो एंड हाल यहाँ पे खाना खा रहा था, ये लोग एक्चुअली बर्गर वगैरह खा रहा था। तभी यहाँ पे सोमा एंड लीज आ जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे हाल उठ जाते एंड उसको सलाम करती है, लेकिन यहाँ पे सोमा कहने लगती है कि इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम एंड मैं मेरा जो एज है बिल्कुल सेम ही है, तो मुझे अपने नाम से बुला सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे कीड़ो कहने लगते हैं कि ये जो बर्गर है इसके अंदर जो भी मतलब सब्जियाँ वगैरह है वो सब कुछ पास के गांव से लेके आया गया है इसी रास्ते के ऊपर से, तो काम बढ़िया चल रहा है। तभी यहाँ पे फाइनली दिखाया जाता है कि ये लोग फिर से काम के ऊपर लग जाते एंड रास्ते के ऊपर से यहाँ पे आयसा सोमा लेस ऐसे ही सारी चीज़ों को देख रहा था एंड वो लोग थोड़ा सा आगे जा रहा था, काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे आयसा के पास एक बार्ड आती है जो कि एक्चुअली यहाँ
यहाँ पे खबर देने के लिए आया था। एंड जिसे सुनने के बाद आयशा हैरान हो जाते। सोमा पूछने लगते आयशा से कि आखिरकार क्या हुआ। तभी यहाँ पे आयशा कहने लगती कि फाइनली हमारे यहाँ पे जो जंगल थे उस जंगल के ऊपर फिर से यहाँ पे ड्रॉट आ चुका है, अर्थक्वेक आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों यहाँ पे खराब हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी उस फॉरेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सोमा कहने लगती कि हाँ मैं यहाँ पे जरूर कुछ करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो मिलिट्री है उसको मैं लेके जाना चाहता हूँ, साथ साथ जो डिफेंस स्टाफ है उसको भी मैं लेके जाना चाहती हूँ। लेकिन रास्ता बहुत ही ज्यादा दूर था एंड हमारे पास कार भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, या हमारे पास उतना ज्यादा कार नहीं है, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए इस रास्ते के ऊपर से मतलब ऐसे कुछ एनिमल जा रहा था जो कि बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा था, तो उसके ऊपर बैठे हुए थे ये सारे डिफेंस लोग। ये लोग फाइनली उस फॉरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये लोग फाइनली फॉरेस्ट के ऊपर आ तो जाती है एंड जैसे यहाँ पे इसका किंग आती है, यानी कि इस दुनिया के ऊपर किंग के साथ यहाँ पे सोमा मिलती है। किंग यहाँ पे अपने इंट्रोड्यूस करवा देती है सोमा के साथ। सोमा यहाँ पे कहने लगती है कि अभी ये सारी चीजों को छोड़ दो, यानी कि अभी फॉर्मेलिटी छोड़ दो, अभी मुझे सिचुएशन के बारे में बताओ। तभी यहाँ पे ये वार्डन सोमा से कहने लगते हैं कि लैंडस्लाइड होने की वजह से 100 लोग मारे जा चुके एंड 40 लोग मिसिंग हो चुका है। सोमा कहने लगते हैं कि मिसिंग लोगों की एक लिस्ट बनाओ एंड जिन लोगों को यहाँ पे फिर से हम लोग ढूंढ पाए उन लोगों को लिस्ट से हटा दो। सोमा यहाँ पे वार्डन से ये भी बोलने लगते हैं कि एक बंदे को पहाड़ के ऊपर यहाँ पे मतलब सारी चीजों को देखने के लिए खड़ा कर दो, अगर कोई भी और लैंडस्लाइड होता है तो वो यहाँ पे हमें बता दे। साथ ही साथ में यहाँ पे मैं अपनी डिफेंस सिस्टम को यानी कि डिफेंस टीम को भी भेज रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब माटी को खोद करके उसके नीचे देखा जाए कि आखिरकार क्या इसके नीचे कोई बंदा छुपा हुआ है या फिर नहीं। सोमा यहाँ पे अपनी डिफेंस टीम को लेकर के काम करने स्टार्ट कर देता है। ये लोग यहाँ पे मिट्टी को खोदने लगते एंड ऐसे यहाँ पे मिट्टी खोदते हुए जा रहा था, काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था। सोमा अचानक से मिट्टी खोदते हुए उसे अचानक से एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है, लेकिन हाल को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। सोमा यहाँ पे मिट्टी को खोदते हुए जा रहा था, तभी वो देखता है कि इस एक पत्थर के नीचे एक बच्चे का हाथ है। अब फाइनली इस बच्चे को वो इधर से ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद सोमा यहाँ पे अपने मैजिक को यूज करते हैं, यानी कि एक ऐसा माउस जो कि यहाँ पे हर एक इंसान को ढूंढ लेती है। जैसे कि उसके पास पेन था जो कि यहाँ पे खुद ब खुद लिखते हुए जा रहा था, तो इसीलिए वो इसका भी इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जैसे इसको इस्तेमाल करते वो एक एक जगह के ऊपर हर एक इंसान को अच्छे से ढूंढ लेती है एंड सारे के सारे काम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं एंड सारे के सारे लोगों को फाइनली रेस्क्यू कर देते हैं। यहाँ पे जो किंग था वो सोमा को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थैंक यू कर रहा था, यानी कि वो कहने लगते कि आपकी वजह से हमारी फॉरेस्ट फिर से बच चुकी है एंड हमारी किंगडम फिर से यहाँ पे बहुत से लोगों को अपने रेस्क्यू कर लिया है, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सब चीजों के ऊपर एक बंदा ऐसा था जो कि थोड़ा सा कोने में बैठे हुआ था एंड वो रो रहा था। अब ये लड़का एक्चुअली कौन था? ये था एक्चुअली हिज किंग का भाई। एंड यहाँ पे वो कहने लगते कि इतने लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करके क्या फायदा, जबकि 100 लोग मर चुकी है, तुम्हारा रेस्क्यू टीम उन लोगों को तो नहीं बचा पाया ना। तभी यहाँ पे सोमा कहने लगते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा रेस्क्यू टीम जितना हो सके उतना तो कर लिया, यानी कि बहुत सारे लोगों को बचा लिया है, साथ साथ में जो भी बिल्डिंग टूट चुका था उसको पहले रिवर्क कर रहा है। तभी यहाँ पे वार्डन रोक देता है एंड कहने लगते इसके बातों पे मत आओ, ये अपने पत्नी को खो चुका है इसी लैंडस्लाइड के ऊपर, साथ ही साथ में उसकी बेटी अभी क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर है। तभी ये लड़का बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इस लड़के का नाम था रोब। रोब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से रो रहा था, लेकिन वार्डन रोब से कहने लगते हैं कि दुख मनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर यहाँ पे ऐसे ही इंजाम लगाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन रोब यहाँ पे कहने लगते बहुत ही गुस्से से कि मैंने ही इस फॉरेस्ट को बचाया था, मैंने ही इस फॉरेस्ट को अपने मन से सब कुछ किया था, इस फॉरेस्ट के ऊपर मैं इस फॉरेस्ट को अपना फैमिली जैसा मानता था, लेकिन ये फॉरेस्ट आज मेरे बीबी को यहाँ पे मार दिया। तभी यहाँ पे जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाते बाहर आके आयशा सोमा से कहने लगती है कि सोमा यहाँ पे जो रोब था वो एक ऐसा बंदा था जो कि पहले यहाँ पे जंगल के ऊपर पेड़ काटने से बहुत ही ज्यादा विरोध किया था, अब इस उसके साथ ही ऐसा हो गया, तो इसीलिए वो थोड़ी सी अभी टेंशन में है एंड वो बहुत ही ज्यादा दुख में है। अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद सोमा यहाँ पे बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका था, वो अपने रूम के ऊपर आके सोने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे जुआ आ जाती है। जुआ जैसी आ जाती है सोमा उसे वेलकम करती है। जुआ अचानक से सोमा के पास आके बैठ जाती है एंड वो कहने लगते कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा तबीयत बिल्कुल भी खराब हो चुका है, तुम अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हारे पास रानी साहिबा नहीं है तो तुम मुझे बुला सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद वो अपने हाथ को उसके माथे के ऊपर रखता है एंड गाना गा के उसे सुला देती है। सोमा भी सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड था। दूसरी साइड में दिखाया जाता है एक लायन जैसा आदमी को, साथ में एक लड़की को और तो और एक और बंदे को जिसका नाम था क्लास्टर्ड। इन तीनों के बंदे के बीच में यहाँ पे बहस चल रही थी, यानी कि ये लोग एक्चुअली सोमा के बारे में बात कर रहा था। ये लायन जैसा आदमी कहने लगते कि सोमा को यहाँ पे इस किंगडम का नया किंग के पद से हटा देना चाहिए एंड हमें हमारा पुराना किंग चाहिए, क्योंकि मैं उस किंग के ऊपर बहुत ज्यादा वफादार हूँ। साथ साथ में ये भी कहने लगते कि ये हमें जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो सोमा सारे के सारे लोग
का दिल जीत लेगा। तब यहाँ पे क्लास स्टार्ट भी कहने लगते कि हाँ अब टाइम आ चुका है सोमा के बीच में, यानी कि सोमा के विरुद्ध यहाँ पे वायर छेड़ने का, क्योंकि ये लड़का इस किंगडम के ऊपर बहुत सारी हरकत कर रहा है। यानी कि एक्चुअली दूसरे किंगडम के लोग अब फाइनली यहाँ पे सोमा को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं देख रहा है, तो फाइनली शायद से वायर भी स्टार्ट हो सकती है। अब गाइस यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जटिल चीजें हो रहा है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली 3 किंगडम है, एक यहाँ पे सोमा का किंगडम है, दूसरा यहाँ पे एडोनी किंगडम है जिसके ऊपर गास है किंग एंड उसका बेटा है जूलियस एंड उसका एक बेटी भी है। साथ ही साथ में एक और किंगडम है जिसके ऊपर ये कार्डमैन है, साथ ही साथ में ये कास्टर वगैरह है, ठीक है, एंड लेडी एक्सेल भी है। अब यहाँ पे एक्चुअली जो कार्डमैन होती है जो कास्टर होती है यहाँ पे प्लान कर रहा है कि वो लोग जो यहाँ पे सोमा के किंगडम को अटैक करेगा एंड वो लोग एक्चुअली यही चाहता है कि सोमा को जो है किंग के पद से उसको घटा दिया जाए एंड पुराने किंग जो है फिर से वापस आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेडी एक्सेल होती है यहाँ पे कहने लगती है कि रुक जाओ अभी यहाँ पे वायर वगैरह जो है तुम अनाउंसमेंट मत करो। यहाँ पे जो कार्डमैन होते हैं कि हमें यहाँ पे डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एडोनी एम्पायर के जो किंग है यानी कि गास वो यहाँ पे हमसे वादा किया है कि वो जो है यहाँ पे रीइंफोर्समेंट भेजेगा अगर मैं यहाँ पे सोमा के साथ फाइट करता हूँ तो। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है देखो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो एडोनी किंगडम के ऊपर जो गास है इसका प्लान कुछ और है, ठीक है। ये एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है जब सोमा के साथ यहाँ पे जो कार्डमैन वगैरह फाइट करेगा कास्टर वगैरह, तब जो ये अपने बेटे के साथ यानी कि जूलियस के साथ यहाँ पे सोमा के किंगडम के ऊपर पीछे से अटैक कर देगा एंड इसका प्लान यही है कि ये जो है इस मतलब जो भी जमीन जो है हारा था यानी कि एल्फेड्रिन किंगडम के ऊपर यानी कि सोमा के किंगडम के ऊपर जितने भी जमीन है जो मतलब कुछ 50 बीघा करके बहुत सारे जमीन है उसको फिर से वापस लेने का, ठीक है। अब इसका प्लान तो यही है। अभी यहाँ पे जो लेडी एक्सेल हो तो यहाँ पे कार्डमैन से कहने लगते कि रुक जाओ शायद से ये उसका कोई चाल हो सकता है यानी कि गास का, एंड यहाँ पे जो लेडी एक्सेल है ये बिल्कुल भी सही सोचा है, ठीक है, क्योंकि गास तो वैसा ही चीज करने वाले। अब ये लोगों को तो ऐसा पता नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है। वही दूसरी साइड यहाँ पे जो सोमा की जो एडवाइजर है वो यहाँ पे कहने लगते कि हमारे पास वाले जो किंगडम है वो शायद से हमारे साथ लड़ाई करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे वायर के लिए अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, तो हमें भी इसका कुछ जवाब देना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे सोमा चुप थे क्योंकि उसको जो है बिल्कुल भी ये वायर के बारे में नॉलेज नहीं है। एक्चुअली वायर चाहता ही नहीं है, वो यहाँ पे अपने दिमाग से किंगडम को आगे ले जाना चाहता है, वो यहाँ पे वायर वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लेकिन उसके बाद उसको जो है यहाँ पे अपने दादा जी की बात याद आती है, यानी कि उसके परिवार को जो है रक्षा करना है, उसे एक अच्छी परिवार बनानी है और उन लोगों को ख्याल करना है। तब उसे यहाँ पे लिस्ट की बात याद आती है, साथ साथ में इस किंगडम के सारे के सारे लोगों की बात याद आती है एंड वो सारे के सारे दोस्त की बात याद आती है एंड वो सोचने लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सोमा कहने लगते कि चलो वायलेंस के बीच में अब हमें कुछ करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमें फाइट लेना पड़ेगा, हमें वायर करना पड़ेगा। चलो जल्दी से हमारा यहाँ पे आर्मी वगैरह सेट करो, प्लान तैयार करो। यहाँ पे अपने जो एडवाइजर है उसको यहाँ पे ऑर्डर दे देती है। तब यहाँ पे क्या करते हैं मतलब वायर स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले यहाँ पे सोमा एंड लिस एक साथ यहाँ पे बात करते हैं, तीनों लोगों के साथ आमने सामने बैठ के नहीं बात करते। यहाँ पे मैजिक की मदद से एक ऐसा मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों लोग बात करते हैं, जहाँ पे कार्डमैन मौजूद था, कास्टर मौजूद था, साथ में लेडी एक्सेल भी मौजूद था। सबसे पहले जो यहाँ पे सोमा होती है कहने लगती है कि मैं यहाँ पे वायर वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मुझे पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरा जो मानना है मैं जो सोचता हूँ यही है कि सब लोग यहाँ पे एक साथ हो जाए, यानी कि सारे के सारे आर्मी यूनिट को एक साथ कर लो एंड सोल्जर को एक साथ कर लो एंड हम लोग इस किंगडम को कुछ अच्छी चीज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कास्टर थी करमन थी कहने था कि बिल्कुल भी नहीं, अगर यहाँ पे आर्मी एंड सोल्जर एक साथ हो जाए तो यहाँ पे करप्शन की जो यहाँ पे मतलब करप्शन आ जाएगा, करप्शन की जन्म ले लेगा एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोमा कहने लगते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं करप्शन की तरफ नहीं जाऊँगा एंड ऐसा कुछ होगा भी नहीं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर कुछ हो जाए तो आप लोग मेरा सिर धड़ से अलग कर देना, मैं ऐसा वादा करता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कास्टर होते हैं जो कार्डमैन होते हैं वो यहाँ पे इसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता है। लेकिन जो यहाँ पे लेडी एक्सेल था उसको यहाँ पे भरोसा आ चुका था, क्योंकि लेडी एक्सेल कहने लगती कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड फाइनली लेडी एक्सेल जो यहाँ पे फाइनली सोमा की तरफ आ चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कार्डमैन थे जो कास्टर थी वो अभी भी अपने बात के ऊपर टिके हुए थे, यानी कि ये लोग लड़ाई चाहता है। तब यहाँ पे दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है फाइनली वायर की डेट आ चुका है, यानी कि वायर स्टार्ट होने वाले, जबकि यहाँ पे कार्डमैन के बंदे लोग यहाँ पे जो है मतलब सोमा के किंगडम के बाहर आ चुकी थी एंड ये लोग बहुत ज़्यादा थे एंड फाइनली यहाँ पे कास्टर मौजूद नहीं थी इसके साथ, ठीक है। मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे कास्टर मौजूद नहीं थी, क्यों नहीं थी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो सारे के सारे लोग आकर के कामान की गोले से जो है यहाँ पे उसकी दीवार को तोड़ रहा था, यानी कि सोमा के किंगडम की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरी साइड यहाँ पे कीडो एंड हाल जो ये सारी चीज़ों को देख रहा था। हाल यहाँ पे कहने लगते कि जल्दी से जल्दी अपनी मैजिक को यूज़ करो एंड दीवार को और भी ज़्यादा मजबूत करो, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा खतरनाक गोला फेंक रहा था, दीवार यहाँ पे टूटने वाला होता है। यहाँ पे कीडो अपने मैजिक की मदद से
मतलब ट्राई तो कर रहा था, लेकिन कीडो ये भी कहने लगता है हाल से कि मैं कब तक करूँगा मुझे पता नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। तभी यहाँ पे क्या होता है, अचानक से यहाँ पे दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अडोनी के जो किंग यहाँ पे गास और जूलियस वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी कि इन लोगों का प्लान कुछ और है, ये लोग जो है जमीन वापस लेने के लिए आ चुके हैं। मतलब समझ सकते हो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में सोमा किंगडम के ऊपर मौजूद नहीं थी। तभी यहाँ पे हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान के ऊपर से यहाँ पे एयरफोर्स आ जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक था एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पे हाल कहने लगते कीडो से कि शायद से ये कैरमैन का रीइंफोर्समेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है कि कैरमैन की तरफ हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरमैन कहने लगते कि शायद से हमारी आर्मी अब खत्म हो सकती है, क्योंकि ये लोग भी अब अटैक करने वाले। यहाँ पे कैरमैन की जो आर्मी होती है यहाँ पे सोमा के किंगडम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का सोच रहा था। वो लोग यहाँ पे मतलब फायर से अटैक कर रहा था, गोले बारूद फेंक रहा था एंड यहाँ पे कीडो एंड जो हाल है वो यहाँ पे सोच रहे, मतलब समझ में नहीं आया तो उन लोग की वो लोग यहाँ पे क्या करेगा। तभी यहाँ पे एक आदमी आ जाती है अचानक से, वो अपने तीर की मदद से उस गोले बारूद को एक एक करके तोड़ रहा था। ठीक है, उसके तीर के ऊपर इतना ज़्यादा पावर था, वो यहाँ पे तीर को मतलब फेंक रहा था एंड वो जो गोला था वो पूरी तरीके से टूट जा रहा था। ये आदमी यहाँ पे हाल से कहने लगता कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुमने जो है लैंडस्लाइड जब हुआ था उस समय तुमने मेरे बेटे को बचाया था, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए एंड इस किंगडम के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहने था कि मेरा बेटी जो है मुझसे कह रहा था कि वो बड़े होकर के तुम्हारी तरह बनेगा मेहनत करके। साथ साथ में यहाँ पे आप जैसे ही आ जाती है आर्क भी अपने आर्मी को यहाँ पे ऑर्डर देती है कि जल्दी से जाओ एंड कैनन को खत्म करो सबसे पहले, यही हमारा प्लान है। आर्मी को अभी कुछ मत करो, ठीक है, उसके बाद आर्मी को हम लोग देख लेंगे। अब उसका प्लान वर्क भी कर जाती है। वो यहाँ पे दूसरी साइड क्या करते हैं कि यहाँ पे कारमैन की साइड यहाँ पे ऑर्डर आ जाती है कि यहाँ पे ये लोग जो फाइनली वायर स्टार्ट कर दिया है। तभी यहाँ पे कारमैन कहने लगते कि देखो मेरे पास 40,000 सैनिक है एंड यहाँ पे सोमा के पास सिर्फ यहाँ पे 10,000 सैनिक है एंड मेरे को नहीं लगता कि सोमा अभी फिलहाल के लिए किंगडम के ऊपर है। मेरे हिसाब से वो किंगडम को छोड़ के जा चुके हैं कहीं दूसरी साइड। तो मेरे को यहाँ पे मेरा जो प्लान है वही है कि सोमा को जो है अपने आर्मी की तरफ खींच के लेके आओ, ठीक है। एंड उसके बाद कारमैन कहने लगते क्या तुम लोग तैयार हो, क्या मेरा प्लान सक्सेसफुल करने के लिए क्या तुम लोग तैयार हो। तभी उसके बाद ये लोग फाइनली बोलते हैं हाँ एंड फाइनली यहाँ पे एक और वायर स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये लोग फाइनली यहाँ पे इन लोगों के बीच में वायर कर रहा था। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है फाइट तो ऐसे चल रहा था, लेकिन ऊपर से कुछ एयरफोर्स आ जाती है जो कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक संख्या में थी। एंड इसे देखने के बाद शायद से यहाँ पे हाल कीडो से कहने लगते कि शायद से ये लोग जो है यहाँ पे मतलब कैरमैन का रीइंफोर्समेंट हो सकती है। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और थी। यानी कि हमें एक रात की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कास्टर मौजूद थी एंड उसके सामने एक आदमी आ जाती है जो कि एक्चुअली उसके आर्मी का लीडर थे। कहने लगते कि देखो अभी फिलहाल के लिए रेड सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है एंड यहाँ पे आसमान के ऊपर एयरफोर्स आ चुके, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड ये एयरफोर्स आसमान को कब्जा कर चुका है। कई लोग तो सोमा की तरफ भी है, कई लोग यहाँ पे कैरमैन के साथ भी फाइट कर रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। कास्टर कहने लगते कि जो भी हो रहा है होने दो, क्योंकि मैं तो अपने यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब आर्मी को एंड मेरे जो यहाँ पे प्राउड है उसको मैं किसी के लिए नहीं बेचूंगा। यानी कि कास्टर जो है यहाँ पे किसी के साथ फाइट नहीं कर रहे, यहाँ पे चुप होकर के एक अलग जगह के ऊपर बैठे हुए। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से उसकी बेटी कार्ला आ जाती है। कार्ला जैसे आ जाती है वो यहाँ पे क्या करते हैं, कास्टर से कहने लगते कि शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे समंदर के ऊपर सोमा की शिप शायद से आ रहे हमारी तरफ अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पे कार्ला क्या करती है, अपने आर्मी के साथ यहाँ पे उसकी शिप को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। अब उसकी शिप को जैसे वो खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है वो देखता है कि शिप के ऊपर सोमा मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे मैजिक को यूज़ करते हुए सोमा ऐसे ही हैंड को लगा दिया गया है जो कि यहाँ पे शिप को चला रहा होता है एंड मिसाइल वगैरह फेंक रहा था। तभी यहाँ पे दूसरी साइड दिखाया जाता है कि कास्टर के सामने फाइनली यहाँ पे सोमा आ चुका है एंड फाइनली जिसे देखने के बाद कास्टर यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। वैसे भी कास्टर मन में सोच रहा था कि शायद से सोमा यही करने वाला एंड सोमा का प्लान ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कास्टर वैसे भी सोच रहा था मन ही मन में कि शायद से अब यहाँ पे सोमा अगर कोई उल्टे सीधे कदम उठा ले तो हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकती है। जैसे यहाँ पे सोमा उसके सामने आए फाइनली यहाँ पे कास्टर कहने लगती कि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ, ये वायर अब खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे उसके सामने आयशा आ जाती है क्योंकि आयशा उसका बॉडीगार्ड थी। आयशा के साथ कास्टर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। कास्टर कहने लगती है यार तुम एक असली किंग हो तो तुम फाइट करने के लिए आओ, तुम एक लड़की को क्यों भेज रहे हो एंड ये लड़की मेरा क्या उखाड़ लेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि आयशा कितनी ज़्यादा खतरनाक वॉरियर है। आयशा पे फाइनली कास्टर के साथ लड़ाई करते हुए फाइनली उसे एक बहुत ही दूर जगह पटक देता है, दीवार के ऊपर जाके गिर देती है। दीवार के ऊपर जैसे ही उसे मारता है वो नीचे गिर जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे आयशा होती है यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से हिट करते हैं, जिसकी वजह से कास्टर यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं एंड वो फाइनली खत्म होने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे क्या करते हैं, आयशा उसके गले के ऊपर एक स्लेब रुमाल बांध देती है एंड कहने लगती है अगर तुमने आगे से मेरे किंग के बारे में कुछ भी बोला या फिर मेरे किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो ये स्लेब रुमाल तुम्हें वैसे भी खत्म कर देगा। तभी यहाँ पे कार्ला आ जाती है यानी कास्टर की बेटी आ जाती है।
कास्टर की बेटी जैसे यहाँ पे आती है वो अपने पिता को देख कर चिल्लाने लगता है और कुछ करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ऐसा कहने लगते कि रुक जाओ, कुछ मत करो, क्योंकि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारे पापा वैसे भी मर जाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने हमारे किंग के बारे में कुछ भी बोला या फिर कुछ भी उल्टे सीधा हरकत तुमने भी किया तो ये तुम्हारे पापा खत्म हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सोमा कार्लर को कहने लगते कि देखो रुक जाओ, तुम हमारे किंगडम के ऊपर आ जाओ एंड मैं यहाँ पे तुम्हारी जो मतलब तुम्हारा जो यहाँ पे आर्मी का लीडर यानी कि उस बंदे की बात करो जो बंदा एक्चुअली कास्टर को सबसे पहले खबर दिया था रेड सिटी के बारे में, उसको जो यहाँ पे उस आर्मी का मेन लीडर बना दिया जाएगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। यानी कि हम लोग अगर एक साथ आर्मी यूनिट होता है तो तुम्हारे ओर से भी एक लीडर रहेगा। तो फाइनली उसको जो यहाँ पे लीडर बना दिया जाता है एंड फाइनली ये लोग जो है किंगडम के ऊपर वापस आ जाते हैं। अब किंगडम के ऊपर जैसे ही वापस आ जाते हैं यहाँ पे सोमा हाल के साथ बात कर रहा था, जहाँ पर यहाँ पे सोमा हाल को कहने लगती कि फाइनली मैंने जो बोला था वो करके दिखाया है, यानी कि मैंने वायर जीत लिया, यानी कि कास्टर को हमने हमारे साथ ले लिया है। एंड फाइनली हाल यहाँ पे सोमा के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से बात कर रहा था, उन लोग ऐसे ही मजे में बात करता है। एंड फाइनली ये चीज़ देखने के बाद कार्लर हैरान हो जाते हैं कि एक किंग के साथ एक इंसान ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तभी यहाँ पे लीज मुस्कुराते हैं एंड यहाँ पे कार्लर को कहने लगते हैं कि हमारा किंग सोमा ऐसा ही है, वो बिल्कुल भी सबके साथ एकदम फ्रेंडली जैसा रहता है। तभी यहाँ पे दूसरी जगह में दिखाया जाता है यहाँ पे फाइट चला था बहुत ही खतरनाक तरीके से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो मतलब आदमी था जो कि एक्चुअली कार्लर की जो मतलब आर्मी का जो मेन लीडर था वो यहाँ पे कहने लगते कि फाइनली यहाँ पे कैरमन की जो मतलब जो भी बेस है उसको खत्म करो, उसके आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दो, उन लोगों के ऊपर अटैक करो। एंड फाइनली यहाँ पे ये जो खबर है ये खबर पहुंच जाती है यहाँ पे हमारे कैरमैन के पास, क्योंकि कैरमैन की आर्मी को वैसे भी खत्म कर दिया है आर्क वाले, मतलब यहाँ पे सोमा के किंगडम के ऊपर जो लीडर है आर्क वो वैसे भी खत्म कर चुका था। तो यहाँ पे जनरल वगैरह आ चुकी है कैरमैन के पास, हम कहने लगते कि हमारे आर्मी को खत्म कर दिया है, वो लोग हमारे बेस के ऊपर अटैक करते हैं, एयर फोर्स के ऊपर अटैक हो चुका है, यानी कि एयर फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्मी आ चुके हैं एंड हमारे को खत्म कर रहा है। अब ये चीज़ सुनने के बाद कैरमैन वैसे भी समझ जाते हैं कि जब वो लोग एयर फोर्स को मतलब हथियार ले आए, यानी कि जब यहाँ पे सोमा के पास एयरफोर्स आ चुकी है, आसमान के ऊपर कब्जा कर ले, तो हम तो वैसे भी मतलब मरने वाले। अब यहाँ पे कैरमैन क्या करते कि चलो शायद से मतलब मैं जो सोच रहा था वो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे जो जनरल लोग थी ये लोग कितना ज़्यादा हरामी है देखो, ये लोग कहने लगते कि कोई बात नहीं, यहाँ पे जो सिविलियंस है इसको हम लोग आगे भेज सकते हैं एंड हम बच सकते हैं, यानी कि इनको जो है हम एक प्रोटेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। भाई ये लोग क्या है, ये चीज़ सुनने के बाद कैरमैन हैरान हो जाते हैं। कैरमैन को लग रहा था कि शायद से ये लोग जो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये लोग कितना ज़्यादा बेशरम है कि यहाँ पे मतलब सिविलियन को ही आगे भेज देगा मरने के लिए। उसके बाद कैरमैन यहाँ पे ऑर्डर देता है कि सारे जनरल के गले के ऊपर यहाँ पे स्लेब जो रुमाल है उसको बांध दो। जैसे सुनने के बाद सारे जनरल हैरान हो जाते एंड कहने लगते कि अगर तुम लोग आगे से कोई भी उल्टी सीधी हरकत किए तो तुम लोग वैसे भी खत्म होने वाले हो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे गले को अलग कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्लेब रुमाल है। उसके बाद यहाँ पे जो कैरमैन थी वो यहाँ पे अपने मिनिस्टर से कहने लगते कि मुझे मतलब मेरे गले के ऊपर भी एक स्लेब रुमाल बांध दो एंड मैं ये वायर खत्म करने वाला हूँ, मैं सरेंडर कर चुकी हूँ एंड सोमा को ये न्यूज़ पहुँचा दो। सोमा के पास ये न्यूज़ आ जाती है कि यहाँ पे कैरमैन ने भी जो है हार मान लिया है, फाइनली ये वायर खत्म हो चुका है एंड फाइनली सब लोग खुश थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो एडोनी एम्पायर के जो गास थी एंड जो जूलियस थी वो लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार थे। उन लोगों को भाई अलग ही चुल थी, यानी कि भाई ये लोग फाइट करने के लिए आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती कि फाइनली यहाँ पे सोमा के पास तो अब वैसे भी बहुत ज़्यादा आर्मी थे, तो ये सारे के सारे आर्मी बाहर आ जाते हैं। सोमा को देखने के बाद क्या जो मतलब लीडर गास है उसको समझ में आ चुका था कि शायद सब कुछ उल्टे सीधा हो सकती है, इसलिए अपने बेटे को कहने लगते कि तुम यहाँ से चले जाओ। पहले तो जूलियस नहीं जा रहा था, लेकिन उसके पिता का आदेश मानना पड़ा, जूलियस वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जो गास है वो यहाँ पे इन लोगों के साथ अटैक कर रहा था, इन लोगों के साथ फाइट कर रहा था, यानी कि गास के आर्मी के साथ यहाँ पे इन लोगों का फाइट चल रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पे गास भी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा था। ये देखने के बाद यहाँ पे सोमा थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद से एक किंग होना सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब अपने दिमाग से खेलना नहीं है, बैटलफील्ड के ऊपर उतर के फाइट भी करना पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे गास कर रहा है। इसलिए यहाँ पे चाहता है कि वो भी बैटलफील्ड के ऊपर उतरे एंड गास के साथ लड़ाई करे, लेकिन यहाँ पे जो कार्ला थी एंड जो आयसा थी मना कर देती है, कहने लगती है अगर तुम्हें कुछ होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस किंगडम के ऊपर अब सभी लोग जो है तुम्हारे ऊपर भरोसा है। साथ साथ में कार्लर कहने लगती है कि अब अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कार्लर फाइनली यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से हिट ब्लॉक करती है, यहाँ पे मतलब गास के ऊपर, गास यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी गास ऊपर उठता है। लेकिन फाइनली यहाँ पे इन लोगों के पास इतना ज़्यादा तीर थे, ये सारे सारे तीर उसके छाती को ठोक देता है एंड फाइनली गास नीचे गिर जाते हैं एंड वो ये लड़ाई हार जाते हैं एंड वो खत्म हो जाते हैं। अब ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे सोमा बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है गास के बारे में। वो सोचने लगता है कि ये कैसा किंग था, यानी कि अपने पूरे मतलब यहाँ पे मतलब जान को जी जान दे करके अपने मतलब कंट्री को बचाने के लिए ये फाइट कर रहा था। ये एक अच्छा किंग है। साथ साथ में सोमा ये भी कहने लगते कि हमारे हिस्ट्री के ऊपर ये चीज़ को दोहराना चाहिए कि यार एक किंग ऐसा भी था। साथ साथ में फाइनली दिखाया जाता है कि यहाँ पे वायर वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका था एंड फाइनली यहाँ पे एक और मतलब जो रिपोर्ट आती है, यानी कि एक करके रिपोर्ट आ रहा था। पॉन्चो भी आती है, कहने लगती कि अमेजन फॉरेस्ट के ऊपर खाना बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी हमें करना क्या है,
हथियार बहुत ज़्यादा है। तभी यहाँ पे जो सोमा होती है कहने लगती है हथियार को बेच दो, अभी फ़िलहाल के लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाने को मतलब ऐसे मतलब अगर हम लोग जितना ज़्यादा हो सके खाने को मतलब अभी फ़िलहाल के लिए सारे के सारे जगह के ऊपर भेजो। अगर फिर भी कम पड़ रहा है तो किंगडम से हम लोगों को भेजना पड़ेगा खाना, ठीक है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, यानी कि एक करके नोटिस कर रहा था। आर्मी की एक यूनिट आके कहने लगते कि अभी हम लोग और भी यहाँ पे कंट्री को जो है मतलब ऐसे ही मतलब दखल कर सकते हैं। लेकिन सोमा कहने लगते कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई मतलब जो एरिया है, मेरा मतलब जो अभी जो लक्ष्य है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एडोनी किंगडम के ऊपर भी सारे के सारे लोग अच्छे से रहे। तभी यहाँ पे एक खबर और भी आती है कि एडोनी किंगडम के ऊपर जो उसका बेटा है वो यहाँ पे भाग चुका है शायद से, एंड उस किंगडम के ऊपर जितने भी एडवाइजर थे वो लोग भी यहाँ पे जा चुके हैं शायद से। तभी यहाँ पे जो मतलब जो सोमा होती है कहने लगती है सारे के सारे लोगों को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि उन लोगों के बिना एडोनी किंगडम बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकती है। तभी यहाँ पे लीजा को पता चलता है कि यहाँ पे सोमा के पास पहले से ही ये प्लान मौजूद था बहुत दिनों से कि वो यहाँ पे एडोनी किंगडम के ऊपर अटैक करेगा एंड एडोनी किंगडम को जो है उसके ऊपर लेके आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ सुनने के बाद लीजे यहाँ पे हैरान हो जाते, लेकिन यहाँ पे सोमा कहने लगती कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ मतलब मेरा प्लान था पहले से। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जुआ आती है यहाँ पे सोमा के पास, एंड जुआ बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी यहाँ पे नेवी के ड्रेस के ऊपर। अब फाइनली यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद सोमा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन सोमा कहने लगती कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो यहाँ पे एक लौड़ा लेक बनाना, ठीक है। साथ साथ में हमें यहाँ पे और भी चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि विलेज के ऊपर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि यहाँ पे एल्फ लड़की थी, एंड ये लड़की जो है शायद से यहाँ पे विलेज के ऊपर जो भी चीज़ होगा, किंगडम के ऊपर जो भी चीज़ होगा उसका एक न्यूज़ जो है कवर करने वाले ये विलेज एरिया के ऊपर। साथ साथ में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शायद से यहाँ पे सोमा ने शायद से एक मतलब ऐसे पार्टी शायद से ऑर्गेनाइज किया है। साथ साथ में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो आयशा होती है वो यहाँ पे सोमा के सामने आते हैं, एंड आयशा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इस ड्रेस के ऊपर, लेकिन आयशा को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही थी इस ड्रेस के ऊपर। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो मतलब सिंगिंग कॉम्पिटिशन थे यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले एक बच्चा आता है, एक लड़की आती है जो भी यहाँ पे आके गाना गाती है। उसके बाद यहाँ पे जुआ आती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से गाना गाती है। उसके बाद सोमा यहाँ पे आयशा से कहने लगते हैं कि इसके बाद मैं यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक गेस्ट को बुलाने वाली हूँ, तो तुम मेरे साथ हमेशा रहना, ठीक है। आयशा यहाँ पे सोमा को कहने लगते हैं कि मैं अपने जान दे सकती हूँ लेकिन मैं आपको मरने नहीं दूंगा। उसके बाद सोमा ये सुन करके थोड़ी सी अच्छी फील महसूस करने लगती है। उसके बाद यहाँ पे मार्क क्रेटर को बुलाया जाता है जो कि एक्चुअली सोमा का स्पेशल गेस्ट थी। इसे देखने के बाद सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये नेशनल एंथम गान को गाता है। अब जैसे ये गाना को गाता है सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे महसूस कर रहा था क्योंकि इसका गाना सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उसके बाद मार्क क्रेटर सोमा को कहने लगते हैं कि अब तुम मेरा सिर कट सकती हो, क्योंकि इस नेशनल एंथम गाने के ऊपर ऐसा था कि उसका लैंड छीनाया जाने वाला है, यानी कि एल्फ्रेडन किंगडम का लैंड छीनने वाला होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला होता है सोमा। सोमा यहाँ पे कहने लगते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि मैं दूसरों का नेशनल एंथम बैन कर दूं, यानी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद किंगडम के ऊपर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुशी से रह रहा था क्योंकि उसको अपने किंग सोमा के ऊपर बिल्कुल भरोसा आ चुका था, क्योंकि सोमा पूरी तरीके से किंगडम को ठीक करते हुए जा रहा था एंड सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है मारियो, यानी कि एक्चुअली एडोनी एम्पायर का गासू की बेटी, यानी कि ये लड़की अब फाइनली यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पे सोमा ने उसके साथ जो किया, यानी कि उसके पिता को उसके यहाँ पे जो किंगडम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तो इसीलिए अब ये लड़की यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि ये आपस में प्लान वगैरह बना रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे खबर आती है सोमा के पास, यानी कि उसके एडवाइजर आके खबर देती है कि एक शायद से एक खतरनाक सी आर्मी हमारी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी यहाँ पे सोमा एडवाइजर से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें कोई और भी खबर मिलता है तो तुम जल्दी आके मुझे बताओ। तभी यहाँ पे अचानक से पोंचो आ जाती है। पोंचो एक अजीब सा एक लिली मतलब फ्लावर को लेके आते हैं, कहने लगते हैं कि ये फ्लावर यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है एंड साथ ही साथ इसका जो रूट है वो बहुत ही अच्छे से खाना वगैरह बनाती है, लेकिन इस रूट को अगर हम लोग हार्वेस्ट करें तो हमारे लिए और भी ज़्यादा मतलब और भी चीज़ों को चाहिए, यानी कि ऑरेंज वगैरह चाहिए। साथ साथ में यहाँ पे जो सोमा होती है कहने लगती है कि एडोनी एम्पायर के ऊपर ऑरेंज मौजूद है ना। तभी यहाँ पे पोंचो कहने लगती है कि मैंने अभी एक आदमी को भेज दिया है नेगोशिएशन करने के लिए, अगर वो लोग यहाँ पे हमें ऑरेंज दे दे तो हम इस चीज़ को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे पोंचो ये चीज़ को बहुत ही खतरनाक तरीके से कुकिंग करते हैं, सारे सारे लोगों को भेज देती है खाना खाने के लिए। साथ साथ में बहुत से लोग तो ये चीज़ को घर पे भी लेके जाता है। नेक्स्ट पार्ट को हमें दिखाया जाता है लूना के साथ एंड टोमो के साथ। यहाँ पे जो हमारा सोमा होती है वो यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाता है कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए, जहाँ पर सोमा यहाँ पे कपड़े वगैरह एंड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे टोमा को गिफ्ट कर रहा था, जिसके बाद टोमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड सोमा को थैंक यू बोलती है। उसके बाद यहाँ पे लूना के साथ एंड सोमा के साथ ये लोग खाने की जगह के ऊपर रुकती है, ये लोग खाना वगैरह खाती है एंड ये लोग जैसे ही अपने किंगडम के ऊपर आ रहा था तभी यहाँ पे अचानक से ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर दिखाया जाता है कि आज वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि एल्फ्रेडन वेदर एंड साथ में एडोनी एम्पायर का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छे, आज आप लोग कपड़े सुखा सकती हो। लेकिन तभी एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जेनी, जो कि इस किंगडम के ऊपर घुस जाती है एंड सोमा के किंगडम के गार्ड के आगे इसके कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था एंड ये फाइनली किंगडम के ऊपर घुस जाती है। तभी यहाँ पे सोमा कहने लगते हैं कि तुम कौन हो, तुम हमारे किंगडम के गार्ड को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हरा के हमारे किंगडम के ऊपर घुस चुके हो। तभी यहाँ पे जेनी कहने लगती है कि मैं एक
एक वॉरियर हूँ एंड मैं तुम आखिर देखने आया हूँ कि आखिरकार तुम एक कैसा किंग हो, यानी कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, यानी कि तुम एक ऐसा किंग हो जो कि एक बैंकरप्ट किंगडम को अच्छे से फिर से एक नया किंगडम के ऊपर अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है। एंड साथ ही साथ में तुम एक किंग प्रिंसेस के साथ एंगेज होने के बावजूद भी तुम और भी लड़कियों की तरफ देखते हो। ये चीज़ सुनने के बाद लूना भी हंसने लगती है क्योंकि उसको भी ऐसा ही लगता था। यहाँ पे सोमा स्पीचलेस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जिन सोमा से कहने लगती है कि मैं अपने बहन मारिया को तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूँ एंड वो बहुत ज़्यादा शांत है एंड साथ साथ में तुम उसको थोड़ा सा ठीक कर देना। लेकिन ये बात सुन करके सोमा हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि एक प्रिंसेस को क्या ऐसा करना चाहिए। तभी यहाँ पे जिन कहने लगती है कि मेरी बहन शांत नहीं है, वो ऐसा दिखाता है क्योंकि वो हर एक लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, हर एक लोगों के साथ बिल्कुल भी सेम रहता है। लेकिन तुम एक ऐसा किंग हो जो कि अपने पूरे मतलब सारे के सारे लोगों के साथ बहुत ही फ्रैंक रहते हो, इसलिए तुम शायद से इस किंगडम को अच्छे से बना पाए हो। लेकिन तभी यहाँ पे सोमा कहने लगते हैं कि मैं एक अलग किंगडम से आता हूँ एंड मैं इस किंगडम के ऊपर समन किया गया है एल्फ्रेडन किंग के द्वारा। साथ साथ में यहाँ पे जो जिन होती है कहने लगते हैं कि तुमने ये जो ब्रॉडकास्टिंग का जो सीन किया है, यानी कि ये ब्रॉडकास्ट होता है पूरी तरीके से हर एक न्यूज़, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तभी यहाँ पे उसकी बहन मारिया भी कहने लगती है क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ अपने किंगडम के ऊपर। एंड साथ साथ में यहाँ पे जो जिन होती है कहने लगती है कि मारिया ने यहाँ पे एक्चुअली मेरे से बोला था कि यहाँ पे जो एडोनी किंगडम को मतलब छुड़ाया जाए। तब यहाँ पे ये सारी सारी बात सुनने के बाद यहाँ पे जो जिन होती है कहने लगते हैं मैं भी जो है तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, यानी कि तुम्हारे जो ये परिवार के साथ ज्वाइन होना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे जो सोमा होती है कहने लगती है कि मैं अब अपने परिवार को पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट करूँगा एंड मैं अब अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं दूसरी वर्ल्ड के ऊपर था एंड एक्चुअली यहाँ पे एल्फ्रेड जो किंगडम है ये शायद से मुझे एक बकरा की तरह यूज़ किया है, लेकिन ये किंगडम बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए ख़राब हो चुके थे क्योंकि दूसरे किंगडम के साथ ये किंगडम कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये लोग जो है हीरो में समन किया। सोमा होती है जिनके साथ कहने लगते कि चलो यहाँ पे एक मीटिंग बुलाते हैं एंड सब कुछ यहाँ पे नेगोशिएशन वगैरह सब कुछ अच्छे से करते हैं। तभी यहाँ पे जो जिन होते हैं कहने लगते हैं मुझे पता है कि नेगोशिएशन की उम्र तुम शायद से अच्छे से बातचीत करोगे। उसके बाद यहाँ पे जिन वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद यहाँ पे सोमा जो है आयशा को एक लिपस्टिक देती है। उसके बाद यहाँ पे आयशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी सी ब्लाश कर रहा था। आयशा यहाँ पे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छी खूबसूरत लड़की बनने की कोशिश करूंगा माई किंग। तभी यहाँ पे जो हमारी लीज होती है उसके आंखों के ऊपर थोड़ी सी जेलसी दिख रहा था, लेकिन उसके बाद सोमा उसके लिए भी एक बहुत ही खतरनाक नेकलेस लेके आया था। इसे देखने के बाद यहाँ पे जो लीज होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो भी मुस्कुराने लगते हैं। सारे के सारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके सोमा मन ही मन में सोचने लगते कि मैं इस परिवार के लिए बहुत अच्छे तरीके से मतलब मेहनत करूंगा एंड इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। एंड यहाँ पर ही फाइनली हमारा एनीमे खत्म हो जाते हैं। इसका सीजन 2 भी है गाइस, अगर आप सब वीडियो को चाहिए तो कमेंट करके बता देना। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आज वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।